सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन। मैं स्वागत करता हूं आप लोगों का ड्रीम नर्सिंग क्लासेस में। ठीक है, अभी जो वैकेंसी आई है एनएचएम, एएनएम और एमपीडब्ल्यू की, उसके लिए हमारी क्लासेस चल रही हैं। ठीक है, तो आज की जो क्लासेस हैं हमारी, वो आप लोग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि एंड विकास, ये आप लोग कहाँ पे देख सकते हैं? हमारा दर्शन एजुकेशन एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर में जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे यहाँ की क्लासेस का सेवा ले सकते हैं। बहुत समय बाद हमारे छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट की तरफ से इतना अच्छा और इतना अच्छा जॉब का वैकेंसी आया है, बहुत सालों बाद आया है, तो कोई भी छूटे ना, अच्छे से इन चीज़ों का फ़ायदा उठाएं। और एग्ज़ाम 9 नवंबर को है, उससे पहले हमारी क्लासेस चल रही हैं। आप आइए हमारी क्लासेस में, जुड़िए हमसे और क्या करिए, पढ़ाई करिए, वैकेंसी का फ़ायदा उठाइए। बार बार ये मौका हाथ में नहीं आने वाला। ठीक है, तो हम लोग चालू करते हैं अपना आज का पहला क्लास, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि एंड विकास, है ना। वृद्धि एंड विकास क्या होता है? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मैं आपको पहले उसका एक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। नॉर्मल सी बात है, विकास दो चीज़ों में होता है। एक तो हमारे ब्रेन में होता है, हमारे मस्तिष्क में होता है। दूसरा क्या होता है? हमारे बॉडी में होता है। हमारे बॉडी का साइज एंड स्ट्रक्चर बढ़ता है और हमारे ब्रेन का मतलब मानसिक विकास होता है। और क्या होता है? हमारे शरीर का भौतिकी विकास जिसको बोलते हैं। दो तरीके के होते हैं। पहला क्या होता है, अगर मैं आप लोग को बोलूँ, सबसे पहला होता है हमारे बॉडी का, है ना। जो बॉडी का हमारा है सबसे पहला, ठीक। दूसरा क्या है? हमारे मानसिक रूप से, है ना। सबसे पहला मानसिक रूप से, दूसरा मैं आपको एक बार लिख के बता देता हूं, आपको आसानी होगा इससे। ठीक, सबसे पहला अगर देखा जाए तो हमारा हाइट, है ना। हाइट बढ़ता है, वो भी एक प्रकार का क्या है? वृद्धि है ना। हम लोग का ग्रोथ हो रहा है ना, हम लोग अच्छे से खा रहे हैं, पी रहे हैं, अच्छे अच्छे न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं, अच्छा खाना खाते हैं, तभी अच्छा ग्रोथ होता है ना। अगर खराब खाना खाएंगे, चिप्स लेस कुरकुरे खाएंगे, तो क्या अच्छा सा ग्रोथ होगा? क्या नहीं होने वाला। ठीक है, अच्छा सा खाना खाने से हमारे बॉडी का अच्छा सा ग्रोथ होता है और हमारे मस्तिष्क का, ब्रेन का अच्छे से ग्रोथ होता है। दो तरीके की क्या होती है? ग्रोथ होती है, वृद्धि होती है। ठीक है, डेवलपमेंट क्या होता है? डेवलपमेंट मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ को डेवलप होना। अब मैं यहाँ पे आ गया हूँ, ठीक है, मेरा हाइट, मेरा ब्रेन, सब चीज़ ठीक है। अब मैं यहाँ से डेवलप कैसे होऊंगा, है ना। यहाँ से मैं जहाँ पे हूँ वहाँ से और अच्छा कैसे करूँगा, उसको क्या बोलते हैं? डेवलपमेंट बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा नॉर्मल सा इंट्रोडक्शन। ठीक, अब मैं आपको बताता हूँ आगे इसका। ठीक है, इंक्रीज इन द वेट एंड साइज, लेंथ एंड वेट ऑफ द बॉडी एंड बॉडी पार्ट्स कॉल्ड कॉल्ड ग्रोथ। ठीक, क्या होता है हमारे बॉडी में? क्या इंक्रीज होता है बॉडी में हमारे? मैंने अभी आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि क्या हो रहा है, द इंक्रीज इन वेट एंड साइज। हमारे बॉडी में क्या होता है? जो वेट होता है और जो साइज होता है ना, दोनों जब इंक्रीज होगा तब जाके क्या होगा? हमारा बॉडी का क्या बढ़ेगा? आकार बढ़ेगा, है ना। जब मेरा वेट ज़्यादा होगा या मेरा हाइट बढ़ेगा तभी ना हमारे बॉडी का आकार बढ़ेगा। ठीक है, इसमें तो कोई समझाने वाली बात है नहीं, है ना। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रोथ। अगर हिंदी में इसका डेफिनेशन बोलूं मैं, तो शरीर व शारीरिक अंगों के भार एवं आकार, लंबाई तथा वजन, है ना। इसमें ब्रैकेट में दिया गया है और मेन पॉइंट है लंबाई तथा वजन। ठीक है, अगर वेट बढ़ेगा और लेंथ बढ़ेगा या लंबाई बढ़ेगी तभी जाके वो ग्रोथ होगा। ग्रोथ का एक डेफिनेशन है जिसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है? लंबाई तथा वजन, लेंथ एंड वेट। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर है? ठीक, अब इसके आगे क्या है? वेट, जो वेट बढ़ रहा है हमारा, है ना, जो हो रहा है हमारा बढ़ोतरी हो रहा है, उसके आगे क्या है? ग्रोथ इज अ नेरो कॉन्सेप्ट दैट डील्स ओनली विथ फिजिकल डेवलपमेंट। ठीक है, और क्या बोला जा रहा है? जो ग्रोथ है वो क्या होता है? फिजिकल डेवलपमेंट है। नॉर्मल सी बात है, फिजिकली, है ना, आपको दिखता है ना वो चीज़। जो भी सारी फिजिकली डेवलपमेंट होती है वो क्या होता है? हमारे बॉडी में होता है, वो दिखता है हमको। ठीक है, तो ग्रोथ क्या है? फिजिकल डेवलपमेंट है। इसीलिए आप मुझे या आपके मम्मी पापा आपको बढ़ते हुए देखते हैं ना। पहले आप 2 साल के हैं तो छोटे से रहते हैं, फिर 4 साल के हो जाते हैं, थोड़े बड़े हो जाते हैं, 10 साल के हो जाते हैं और बड़े हो जाते हैं, है ना। एक टाइम ऐसा आता है आप अपने पापा जितने बड़े हो जाते हैं हाइट में। ठीक है, तो वो क्या होता है? फिजिकल डेवलपमेंट है, जो दिखता है आंखों से। ठीक है, अब एक क्या होता है? मेंटल डेवलपमेंट। आंखों से तो नहीं दिखेगा आपको मेंटल डेवलपमेंट। ठीक है, तो जो फिजिकल डेवलपमेंट है वही आंखों से दिखता है, इसीलिए उसको विजुअल वाला बोला जाता है। ठीक है, जिसको हम विजुअलाइज कर सके। ठीक है, मेंटल ग्रोथ को आप विजुअलाइज नहीं कर सकते हैं, है ना। आंखों से देख सकते हैं क्या मेंटल ग्रोथ कितना होता है? ठीक, तो दोनों में डिफरेंस समझिएगा। ठीक है, अब इसको और आगे देखते हैं। ग्रोथ इज ए क्वांटिटिव न्यूमरस दैट इज द चेंज ऑकरिंग अंडर
ग्रोथ कैन बी मेजर्ड, सो ग्रोथ इज मेजरेबल। अब क्या होता है, जो ग्रोथ होता है ना, वो मेजरेबल होता है। ठीक है, पहले हाइट आपका कितना रहेगा, 2 फुट रहेगा, 2 फुट से धीरे धीरे जब आपका बढ़ते जाएगा आपकी एज, तो क्या होते जाएगा, 4 फुट, 5 फुट, 6 फुट, ऐसे करके होता है। तो हम उसको मेजर कर सकते हैं ना, मेजर करते हैं ना, नॉर्मल सी बात है, आप कितने फीट के हो, कितने सेंटीमीटर के हो, ये पूरा मेजर होता है। तो ग्रोथ क्या, एक मेजरेबल चीजें हैं, है ना, उसको हम लोग मेजर कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं इसी में। डेवलपमेंट। अब डेवलपमेंट क्या, अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे, ग्रोथ पढ़ रहे थे, है ना। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हम लोग ग्रोथ पढ़ लिए, इंट्रोडक्शन हो गया ग्रोथ का। अब देखते हैं डेवलपमेंट क्या है। अब डेवलपमेंट में आपको स्टार्टिंग में बताया था कि डेवलपमेंट मतलब आगे बढ़ते रहना, है ना। तो डेवलपमेंट का क्या है, डेवलपमेंट इज अ कॉम्प्रहेंसिव प्रोसेस कॉन्सेप्ट दैट द स्टार्ट फ्रॉम द पेरेंटल स्टेज, ठीक है, एम्ब्रियोनिक स्टेज, जब माँ के गर्भ में हम रहते हैं तब से क्या हो जाता है, डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है ना। उस टाइम क्या होता है, हम लोग एम्ब्रियो डेवलपमेंट होते रहता है ना। मम्मी के जब हम गर्भ में रहते हैं तब से डेवलपमेंट स्टार्ट हो चुके रहता है और लास्ट तक चलता है। सॉरी, ठीक है, एंड कंटिन्यू टिल द डेथ, है ना। मम्मी के, मदर के वुम्ब में रहने से लेके हमारी मृत्यु तक, है ना, शुरू से लेके जब हम मम्मी के, मदर के गर्भ में रहते हैं तब से लेके हमारा डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। और कब तक चलता है, जब तक हमारा डेथ ना हो जाए, है ना। शुरू से लेके लास्ट तक जो चलता है उसको क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट। क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं हर जगह डेवलपमेंट करते रहते हैं, है ना। एम्ब्रियोनिक स्टेज में भी डेवलपमेंट करते रहते हैं, आफ्टर डिलीवरी जब पैदा हो जाते हैं उसके बाद भी डेवलपमेंट करते रहते हैं। हर दिन, हर सेकंड हम लोग कुछ ना कुछ डेवलपमेंट करते ही रहते हैं, जब तक हमारी मृत्यु ना हो जाए। हम लोग डेथ तक नहीं पहुंच जाते तब तक हम लोग डेवलपमेंट करते रहते हैं। आप सोते रहोगे तब भी आप डेवलपमेंट करते रहोगे, आप बीमार पड़े रहोगे तब भी आप डेवलपमेंट करते रहोगे, आप एक जगह बैठे रहोगे तब भी आप डेवलपमेंट करते रहोगे। ठीक है, अब वो डेवलपमेंट किस चीज़ का है वो आपको देखना है। एक जगह आप ज़्यादा टाइम बैठे रहोगे तो अपना वेट डेवलपमेंट करते रहोगे या कुछ भी डेवलपमेंट करते रहोगे, लेकिन करते रहोगे। ठीक है, कभी भी डेवलपमेंट नहीं रुकता है, ये क्या है, कांस्टेंट है, रुकता नहीं है, हमेशा डेवलपमेंट होते ही रहता है। ठीक है, अब इसी में हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं डेवलपमेंट के आगे के पार्ट्स देखते हैं हम लोग। आगे क्या है डेवलपमेंट में, एज अ रिजल्ट ऑफ डेवलपमेंट न्यू एबिलिटीज एंड ट्रेड्स अपीयर इन द इंडिविजुअल। ठीक है, डेवलपमेंट में क्या होते जाता है कि जो न्यू एबिलिटी है हमारी, ठीक है, मेरी अलग एबिलिटी है, आपकी अलग एबिलिटी होंगी, हर किसी की अलग अलग एबिलिटी है। कोई पॉलिटिशियन बन जाता है, कोई टीचर बन जाता है, कोई एक्टर बन जाता है, हर किसी का अलग अलग एबिलिटी होता है ना। हर दिन जो डेली लाइफ में चलते रहता है उसी के अकॉर्डिंग डेवलपमेंट होते रहता है और उसी के अकॉर्डिंग क्या होता है, एबिलिटी भी बढ़ते रहती है, एबिलिटी भी आगे होते रहती है और अच्छी एबिलिटी हो जाती है। ठीक है, हमारी योग्यता, एबिलिटी को बोला जाता है योग्यता। विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नई योग्यता, क्षमताओं तथा लक्षणों का प्रकटीकरण होता है ना। नॉर्मल सी बात है, जो मेरी योग्यता है वो डेवलपमेंट हो के और अच्छी होती जाएगी। ठीक है, जो आपकी योग्यता है और डेवलपमेंट होकर अच्छी होती जाएगी, है ना। इसमें कोई समझाने वाली बात तो नहीं थी शायद, है ना। इन डेवलपमेंट अलॉन्ग विद द फिजिकल साइड इट इज रिलेटेड टू द मेडिकल सोशल, है ना, इट इज रिलेटेड टू द मेडिकल सोशल। अब यहाँ पे हम लोग फोकस करते हैं एक पॉइंट पे, क्या बोला जा रहा है, मेडिकल सोशल, क्या बोला जा रहा है, ये लाइन को देखिएगा। इन डेवलपमेंट अलोंग विद द फिजिकल साइड, ठीक है, फिजिकल साइड को और मेंटल साइज को, सोशल और इमोशनल, ये पहला, दूसरा, तीसरा, ये चौथा। ठीक है, चारों चीजें जरूरी है डेवलपमेंट के लिए। कौन कौन सी चीजें हैं, फिजिकल साइड, मेंटल साइड एंड सोशल एंड इमोशनल। ठीक है, ये चारों चीजें क्या हैं, जरूरी हैं। उसके बाद अगला आता है कॉग्निटिव मॉरल एस्पेक्ट्स। ठीक है, इसमें जो हम लोग का कॉग्निटिव मॉरल एस्पेक्ट है, मॉरल मतलब क्या होता है, नैतिकता, है ना, हमारी नैतिकता कैसी है, हम कैसे हैं। ठीक है, विकास में शारीरिक पक्ष के साथ साथ मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, संज्ञात्मक, नैतिक पक्षों से संबंधित होता है। हम जैसे जैसे डेवलपमेंट करते रहते हैं, है ना, अच्छी पॉजिटिव वे में, ठीक है, तो उसमें क्या क्या चीज़ें होती, फिजिकल साइड, मेंटल, सोशल, इमोशनल, कॉग्निटिव, मोरल एस्पेक्ट्स के साथ साथ क्या होता है, हम लोग का डेवलपमेंट होते रहता है। क्लियर यहाँ तक सबको। आगे, ग्रोथ इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन डेवलपमेंट, सो डेवलपमेंट इज अ क्वांटिटिव एंड क्वालिटिव। ठीक है, जो ग्रोथ होता है वो क्या होता है, हम लोग का डेवलपमेंट होता है, उसमें क्या होता है, क्वांटिटिव एंड क्वालिटिव। ठीक है, क्वालिटी वाला और क्वांटिटी वाला,
ठीक है, दोनों में डिफरेंस है, क्वांटिटी और क्वालिटी। क्वांटिटी क्या होता है, 4, 10, 20, ये क्या होता है, क्वांटिटी होता है। क्वालिटी क्या होता है कि अगर दो, जैसे एग्जांपल दूं आपको, 4 सेब हैं, ठीक है, 4, 8, 10 सेब होते रहेंगे, ठीक है, लेकिन क्वालिटी क्या है कि वो सेब कितने अच्छे हैं। हो सकता है आपको 1 किलो का सेब या 1 किलो 100 रुपए का कोई 10 सेब दे दे, ठीक है, लेकिन उसकी क्वालिटी अच्छी ना रहे। हो सकता है आपको 100 रुपए में 5 सेब ही मिले, लेकिन उसकी क्वालिटी बेस्ट है, ठीक है। तो वो चीज़ है क्वालिटी और क्वांटिटी, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ, ठीक है, दर्शन नर्सिंग क्लास में क्या है, क्वालिटी, ठीक है, क्वालिटी देते हैं हम लोग अपने स्टडी में, ठीक है, तो क्वालिटी पे फोकस करते हैं, क्वांटिटी पे फोकस नहीं करते हैं, ठीक है, उसी के दौरान बताया जा रहा है। ठीक, अब इसके आगे देखते हैं डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब क्या क्या डिफरेंस है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, ठीक है, आपको पता होगा, नॉर्मल सी बात है, ग्रोथ और डेवलपमेंट में अभी मैंने आपको बता दिया है, दोनों का डेफिनेशन, दोनों का इंट्रोडक्शन हो गया है। अब आप खुद से भी थोड़ा सा सोच सकते हैं कि ग्रोथ में और डेवलपमेंट में क्या क्या चीज़ें हैं जो डिफरेंस्ड हैं, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ क्या क्या चीज़ें हैं जो डिफरेंट हैं, आप भी मन में सोचिए, अपने से खुद से ट्राई करिए। ठीक, सबसे पहला, ठीक है, सबसे पहला आते हैं, ग्रोथ ऑकर्स अप टू सर्टेन एज। वृद्धि एक निश्चित आयु तक चलने वाली प्रक्रिया है, ठीक है। आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि 1 साल, 2 साल, 3 साल, स्टार्टिंग में 10-15 साल तो बहुत तेजी से हम लोग का बॉडी बढ़ता है, अच्छे से ग्रोथ होता है, लेकिन एक टाइम के बाद क्या हो जाता है, हम लोग का ग्रोथ रुक जाता है। 18-20 साल तक हम लोग की हाइट बढ़ती है, उसके बाद क्या होता है, हाइट नहीं बढ़ती है, जितने में उतने में आके रुक जाते हैं, है ना। और जो डेवलपमेंट है वो क्या है, स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक चलते रहता है। मैंने स्टार्टिंग में बताया कि हम लोग का जो डेवलपमेंट का प्रोसेस वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में स्टार्ट होता है और टिल डेथ तक, ठीक है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में स्टार्ट होता है और टिल डेथ तक चलता है, मतलब जन्म से मृत्यु तक, जन्म से पहले, सॉरी, जन्म से पहले से चलते रहता है एम्ब्रियोनिक स्टेज में, और मृत्यु तक वो चलते रहता है क्या, डेवलपमेंट। लेकिन ग्रोथ, ग्रोथ कहाँ तक, एक निश्चित एज तक। जैसे मैंने बताया 18-20 साल की एज तक आपका हाइट बढ़ेगा, उसके बाद आपका हाइट बढ़ना बंद हो जाएगा, ठीक है, एक डिफरेंस क्लियर हुआ। दूसरा, ग्रोथ इज अ नैरो कॉन्सेप्ट, ठीक है, ग्रोथ क्या है, एक नैरो कॉन्सेप्ट है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है ना, क्योंकि नॉर्मल सी बात है 20-22 साल तक भी, 18 साल तक आपकी ग्रोथ होती है, उससे ज़्यादा नहीं होती है। लेकिन डेवलपमेंट इज अ कॉम्प्रहेंसिव कॉन्सेप्ट, ठीक है, डेवलपमेंट क्या है, कॉम्प्रहेंसिव कॉन्सेप्ट है, पूरा लाइफ चलने वाला कॉन्सेप्ट है, इतनी आसानी से समझ में थोड़ी आएगा। 18-20 साल तक का है, मेजर कर सकते हो, लेकिन पूरी लाइफ चलने वाला है, पूरा उतार चढ़ाव जितना भी आपके लाइफ में रहेगा सब किस में आएंगे, ग्रोथ में आएंगे, डेवलपमेंट में आएंगे, सॉरी, ग्रोथ अलग है, ग्रोथ में आपका क्या आएगा, हाइट वगैरह आएगा, डेवलपमेंट में आपका ये आएगा, ठीक है, क्लियर यहाँ तक सबको। उसके बाद क्या है, थर्ड है, ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है, ग्रोथ इज अ फिजिकल, है ना, नॉर्मल सी बात है, जो ग्रोथ है वो फिजिकल है, मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको, ग्रोथ क्या है, फिजिकल है, आपको दिखता है ना, जो फिजिकल ग्रोथ है आपको दिखता है, लेकिन जो डेवलपमेंट है वो क्या होता है, लेट से शो होता है ना। तो हम लोग का जो क्या है, ग्रोथ है वो फिजिकल है, ठीक है, दिखता है, ये ग्रोथ इज अ फिजिकल, वृद्धि एक शारीरिक होती है। फिर डेवलपमेंट क्या है, डेवलपमेंट इज इंटरनल एंड मल्टी डायमेंशनल, ठीक है, डेवलपमेंट क्या है, इंटरनल है, अंदर में होता है, हम लोग के ब्रेन में होता है, मस्तिष्क में होता है, और ये मल्टी डायमेंशनल है, ठीक है। डेवलपमेंट आपका हो सकता है बिजनेस के रूप में आपका डेवलपमेंट हो, आपकी पढ़ाई के रूप में आपका डेवलपमेंट हो, आपके मानसिक रूप में आपका डेवलपमेंट हो, या आपके फैमिली के रूप में आपका डेवलपमेंट हो, बहुत सारे रीज़न है, अलग अलग डायमेंशन होते हैं, है ना, इसीलिए इसको मल्टी डायमेंशन बोला गया है। लेकिन ग्रोथ का क्या है, एक ही डायमेंशन है, ठीक है, इसका मल्टी डायमेंशन है, ठीक, क्लियर इतना। फोर्थ पॉइंट को देखते हैं, ग्रोथ नॉट फॉलो सर्टेन ऑर्डर, ठीक है, ग्रोथ आपका ऑर्डर नहीं मानता है, ठीक है। आप बोलोगे कि मेरी हाइट रुक जाए, रुक जाएगी क्या, नहीं, ठीक है। आप बोलोगे कि मैं बड़ा हो जाऊं, आप बोलोगे कि आपकी हाइट 5 फुट है, मैं 6 फुट का हो जाऊं, आपके ऑर्डर से चलेगा, नहीं चलेगा, ठीक है। ग्रोथ क्या है, वो अपने में रहता है, वो अपना ऑर्डर चलाता है, उसको जितना बढ़ना है वो बढ़ता है, नहीं बढ़ना रहता है तो नहीं बढ़ता है, इसीलिए क्या बोला गया है, ग्रोथ नॉट फॉलो सर्टेन ऑर्डर, ग्रोथ आपका ऑर्डर को फॉलो नहीं करेगा, ठीक है, जितना उसको बढ़ना रहेगा, जितना उसको करना रहेगा वो करेगा, वो अपने मन मुताबिक चलेगा, ठीक है। आप 5 फुट के हो, आप बोलोगे मैं 6 फुट का हो जाऊं, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ग्रोथ आपका क्या ऑर्डर नहीं मानता है। लेकिन डेवलपमेंट,
डेवलपमेंट क्या करता है, आपकी सुनता है। डेवलपमेंट क्या करता है, फॉलो अ सर्टेन ऑर्डर। आप जैसा चाहो वैसा डेवलपमेंट कर सकते हो, आप जिस फील्ड में चाहो उस फील्ड में डेवलपमेंट कर सकते हो, आपको जिस फील्ड में जाना है उसी फील्ड में जाके आप क्या कर सकते हो, जॉब कर सकते हो या एक्सेट्रा कुछ भी कर सकते हो, लेकिन आपकी ऑर्डर मानेगा, आप जो चाहते हो वैसा ही होगा। ग्रोथ के मामले में ऐसा नहीं है, डेवलपमेंट आपका सुनेगा, ग्रोथ आपका नहीं सुनेगा। क्लियर इतना सबको? ठीक है, फिफ्थ पॉइंट में आ जाते हैं। ठीक, फिफ्थ पॉइंट में आ जाते हैं, देखते हैं। ग्रोथ कैन बी मेजर्ड एंड वेट। ठीक है, ग्रोथ क्या है, मेजर कर सकते हो आप ग्रोथ को, और वेट को भी क्या करते हो, मेजर कर सकते हो। वेट मशीन आता है, ग्रोथ के लिए क्या आता है, सेंटीमीटर टेप या फीट वाला टेप आता है। ठीक है, लेकिन डेवलपमेंट को क्या कर सकते हैं, आप मेजर कर सकते हैं क्या? डेवलपमेंट इज अ ऑब्जर्वेबल ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर। ठीक है, डेवलपमेंट क्या है, आप उसको ऑब्जर्व कर सकते हो। मेजर और ऑब्जर्व दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, मेजर मतलब आप नाप सकते हो, उसका एक पैमाना है नापने का, उसको आप मेजरमेंट कर सकते हो। लेकिन बिहेवियर को क्या आप मेजर कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते। उसको आप क्या कर सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो। किसी का कैसा बिहेवियर है इसको आप मेजर नहीं कर सकते, उसको आप ऑब्जर्व कर सकते हो। क्लियर है इतना? ठीक है, सबसे पहला क्या था, ग्रोथ को आप मेजर कर सकते हो, लेकिन डेवलपमेंट को आप मेजर नहीं कर सकते, ऑब्जर्व कर सकते हो। ठीक है, उसकी बातों से, उसके बिहेवियर से, है ना, आप ऑब्जर्व कर सकते हो। क्लियर? सिक्स्थ पॉइंट देखते हैं। द ग्रोथ इज एस क्लियरली विजिबल। है ना, मैंने पहले ही बताया, ग्रोथ क्लियर विजिबल होता है। ठीक, दिखता है आंखों से ग्रोथ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, ग्रोथ इज ए क्लियरली विजिबल। सॉरी, डेवलपमेंट इज नॉट क्लियरली विजिबल। ठीक है, डेवलपमेंट जो है क्लियर नहीं होता है ना, विजिबल नहीं होता क्लियरली, और ग्रोथ क्या होता है, क्लियरली विजिबल होता है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया। सेवेंथ पॉइंट है आपका, ग्रोथ इज अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट इटसेल्फ। ठीक है, ग्रोथ एक डेवलपमेंट का ही पार्ट है। नॉर्मल सी बात है, जब आप एम्ब्रियो से लेके टिल डेथ तक डेवलपमेंट हो रहा है, तो उसके अंदर आपका ग्रोथ भी तो आया है ना। आप ग्रोथ में जो बढ़ रहे हो, है ना, वो भी तो उसी के अंदर आ जाएगा, है ना। तो ग्रोथ क्या है, ग्रोथ इज अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट इटसेल्फ। बट डेवलपमेंट क्या है, डेवलपमेंट इज इंडिपेंडेंट एंड ऑल राउंड। ठीक है, डेवलपमेंट क्या है, इंडिपेंडेंट है। ग्रोथ के अंदर में क्या होता है, डेवलपमेंट के अंदर में क्या आता है, ग्रोथ आता है, लेकिन डेवलपमेंट खुद में आज़ाद है, इंडिपेंडेंट है, ऑल राउंड है, सब जगह चलता है। ठीक है, अपने हिसाब से चलता है वो, है ना, किसी की नहीं सुनता। ठीक, कौन, ग्रोथ। और डेवलपमेंट क्या होता है, आपको उसको अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो, जिस राह में आप जाना चाहो उस राह में आप जा सकते हो। ठीक है, क्लियर डिफरेंस? ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसी में हम लोग। अब अगला है प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट, विकास के सिद्धांत। ठीक है, क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं डेवलपमेंट के, है ना। हर चीज़ का एक सिद्धांत होता है, कोई भी चीज़ जब आता है, कोई भी थ्योरी जब आती है, कोई भी चीज़ आप करते हैं, उसका एक मीनिंग होता है। ठीक है, उसका एक पर्पस होता है, इसीलिए वो चीज़ किया जाता है। तो विकास की दिशा का सिद्धांत या प्रिंसिपल्स ऑफ डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट, ये देखते हैं हम लोग अगला टॉपिक। एक मिनट। ठीक है, देखते हैं आगे, सॉरी डिस्टर्ब के लिए। ठीक है, देयर इज अ डिफाइंड डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, विकास की एक निश्चित सीमा होती है, एक निश्चित गति होती है, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है, सेरिफ्यूरल। ठीक है, पहला पॉइंट देखते हैं, मस्तिष्क, मतलब मस्तिष्क से पैरों की ओर। ठीक है, अब वही होगा ना, हम लोग का डेवलपमेंट क्या होता है, हेड टू टो, है ना, हेड टू टो समझते हैं ना, हेड से लेके पूरा टो तक, ये हम लोग का क्या होता है, ग्रोथ दिखाता है कि हम लोग का साइज कैसे बढ़ेगा। अगर साइज आपको देखना है तो नॉर्मल सी बात है, हेड टू टो ही देखना पड़ेगा आपको। हाँ, ठीक है, सबसे पहला पॉइंट ये है हमारा। ठीक है, ओपन कर रहे हैं।
सॉरी क्लास, थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो गया था, ठीक है, स्क्रीनिंग थोड़ा सा डामाडोल हो गया था, ठीक है। आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं, डिस्टर्ब ना होइएगा, आगे करके हम लोग फिर से आ जाएंगे उस पॉइंट पे, ठीक है। हम लोग पढ़ रहे थे क्या, प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है, प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। सब नोट कर लीजिए जो भी है, मैं थोड़ा सा पॉज कर ले रहा हूँ 10 सेकेंड के लिए, आप लोग चाहें तो नोट कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। पहला पॉइंट हम लोग देखते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है, जो दिशा है, विकास की जो दिशा है उसके बारे में, है ना। अब पहले मैं बताता हेड टू टो ग्रोथ होता है हम लोग का, हम लोग को दिखता है हेड टू टो ग्रोथ, ठीक है। उसी के बारे में हम लोग पहला चीज़ क्या देखते हैं, देयर इज अ डिफाइंड डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट, विकास की एक निश्चित दिशा होती है, ठीक है। अब क्या दिशा होती है विकास की वो देखते हैं। मैं आपको बोला था हेड टू टो, ठीक है, यहाँ पे मेंशन है आपका हेड टू टो। अब देखते हैं पहला पॉइंट क्या है, सिफेलोकॉर्डल फ्रॉम द ब्रेन, मतलब ब्रेन हेड, हेड में हम लोग का ब्रेन होता है ना, ठीक है, टू द फीट हेड टू टो, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, सिफेलोकॉर्डल मतलब मस्तक धूमि, ठीक है, मस्तिष्क से पैरों की ओर हमारे हेड टू टो जो डेवलपमेंट होता है या ग्रोथ होता है उसको बोला जा रहा है सबसे पहला, ठीक है। उसी में क्या है, दिस थ्योरी इज ऑल्सो कॉल्ड द थ्योरी ऑफ हेड टू टो ग्रोथ। मैंने आपको पहले ही बताया था कि हेड टू टो एग्जामिनेशन होता है और इस थ्योरी का नाम क्या है, हेड टू टो क्या थ्योरी, ठीक है। इस थ्योरी का नाम ही क्या है, हेड, दिस थ्योरी इज ऑल्सो कॉल्ड द हेड टू टो ग्रोथ, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है प्रॉक्सिमल टू डिस्टल, ठीक है, प्रॉक्सिमल टू डिस्टल, ठीक है। इसमें क्या ग्रोथ बताया जा रहा है, प्रॉक्सिमल टू डिस्टल, सेंटर टू पेरिफेरल, स्पाइनल कॉर्ड टू आर्म्स, ठीक है। हम लोग का स्पाइनल कॉर्ड बैक में होता है, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड होता है ना, ऐसे हमारे बैक में पूरा स्पाइनल कॉर्ड है। अब यहाँ से लेके हमारे आर्म, है ना, नॉर्मल सी बात है, जो हम लोग का डेवलपमेंट होता है, हमारा स्पाइनल कॉर्ड भी डेवलपमेंट होता है, हमारे आर्म्स भी डेवलपमेंट होते हैं, ठीक है, हमारे हैंड्स भी डेवलपमेंट होते हैं, सेंट्रल फ्यूरल भी डेवलपमेंट होते हैं, हमारे बॉडी के सारे पार्ट्स डेवलप होते हैं, ठीक है। किसी एक में तो डेवलपमेंट नहीं होता ना, ऐसा थोड़ी कि मेरा बस हाथ बस डेवलप हुए जा रहा है, मेरा बाकी बॉडी उतना का उतना रह गया, ऐसा तो नहीं होता है। बॉडी में सारी चीज़ें डेवलपमेंट होती है ना, सारी चीज़ों का ग्रोथ होता है ना। मेरे हाइट के हिसाब से मेरा हेड रहेगा, मेरे हाथ रहेंगे, है ना, अगर मैं नॉर्मल हूँ तो, है ना। नॉर्मल कंडीशन में अगर बोला जाए तो जो हम लोग का डेवलपमेंट होता है वो नॉर्मली जिस तरीके से हमारा हाथ है, पैर है, उसी के तरीके से होता है। अगर मैं एब नॉर्मल रहता तो हो सकता है मेरा एक हाथ बड़ा होता है, एक हाथ छोटा रहता, है ना। एब नॉर्मलिटी वो अलग चीज़ें हैं, ठीक है, वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे एब नॉर्मल वाला, ठीक है। एब नॉर्मल हमारा टॉपिक जब आएगा तब हम उसको डिस्कस करेंगे। फिर सेकेंड क्या है, प्रिंसिपल्स ऑफ यूनिफॉर्म, ठीक है। प्रिंसिपल्स ऑफ यूनिफॉर्म में क्या है, आप नोट करते रहिएगा क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको भले ही मिल जाएंगी, है ना, भले आपको नोट्स मिल जाएंगे, आपको हमारे ड्रीम नर्सिंग क्लासेस के साइट पे आपको मिल जाएंगे ऐप में, लेकिन आप अगर जो शॉर्ट नोट्स बनाएंगे वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है ना। क्लासेस चलते चलते आप अगर शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं, आपको ध्यान रहेगा कि हाँ मैंने सर ने ये बताया था तो यहाँ पर ये बोला गया था, यहाँ पर ये चीज़ें नोट कराई थी, तो जो शॉर्ट नोट्स रहता है वो ज़्यादा काम आती हैं, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं अपने टॉपिक में, प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न, समान प्रतिमान का सिद्धांत। अब ये क्या होता है समान प्रतिमान का सिद्धांत, है ना। यूनिफॉर्म क्या होता है, पहले वही समझ लेते हैं कि यूनिफॉर्म क्या होता है, मतलब एक ही फॉर्म में एक ही तरीके से जो होता है, ठीक है। इसमें आप डेफिनेशन देख लेते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी ईच ऑर्गेनिज्म फॉलो द सेम डेवलपमेंट पैटर्न ऑफ इट्स स्पीसीज थ्रू आउट द वर्ल्ड, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो सेम स्पीसीज होता है ना, क्या बोला जा रहा है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी organism follow the same development pattern its species, that is development pattern to different organism of the same species। मतलब यहाँ पे स्पीसीज के बारे में बात किया जा रहा है, जैसे कि ह्यूमंस, इंसान है ना, अलग स्पीसीज हैं, जानवर हैं उनका डेवलपमेंट अलग होता है, इंसानों का डेवलपमेंट अलग होता है, हाइट में, साइज में, ब्रेन में, हर तरीक़ों से क्या होता है, जो ह्यूमंस हैं उनका डेवलपमेंट अलग होता है, ठीक है। यहाँ पे वही चीज़ें बताई जा रही है, ठीक है। इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक जीव अपनी जाति के समान विकास प्रतिमान का अनुसरण करता है, अर्थात एक ही जाति के विभिन्न जीवों का विकास पैटर्न पूरे विश्व में एक समान होता है, ठीक है। पूरे विश्व में जितना भी हमारा वर्ल्ड है, हमारी पृथ्वी, हमारा अर्थ है, ठीक है, इंसान एक ही तरीके से डेवलप होते हैं, ठीक है। नॉर्मल ह्यूमन बींग के क्या होते हैं, 2 हाथ होते हैं, 2 पैर होते हैं, ठीक है, एक सिर होता है, 2 कान होते हैं, ठीक है। लेकिन जानवरों में क्या होता है,
अलग हो जाता है वही, ठीक है। यहाँ पे नॉर्मल की बातें चल रही है, ठीक है, कोई भी अब नॉर्मल को माइंड में नहीं लाएगा, ठीक है। थर्ड क्या, प्रिंसिपल ऑफ सर्टेन ऑर्डर, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ सर्टेन ऑर्डर यहाँ पे है थर्ड हम लोग का, ठीक। किसी को समझ में नहीं आएगा बीच में डाउट पूछ सकता है, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ सर्टेन ऑर्डर, निश्चित क्रम का सिद्धांत। अब निश्चित क्रम का सिद्धांत क्या होता है, ठीक है। इसमें क्या बोला गया देखिए, डेवलपमेंट टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू अ definite sequence as life begins with embryonic stage followed by infancy, childhood, adolescent, puberty, adulthood and old age, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। विकास एक निश्चित क्रम के अनुसार होता है, जैसे जीव का प्रारंभ भ्रूणावस्था से होता हुआ, उसके बाद क्रमशः शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था एवं वृद्धावस्था अवस्था, ठीक है। ये लाइन टू लाइन चलता है हम लोग का जो डेवलपमेंट है। कैसे होता है, सबसे पहले मैंने बताया था एम्ब्रियोनिक स्टेज से स्टार्ट होता है, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है, जो डेवलपमेंट है एम्ब्रियोनिक स्टेज में स्टार्ट होता है, ठीक है। कहाँ तक चलता है, टिल डेथ तक, ठीक है। ये नेचुरल है, ठीक है। नेचुरल मैं आपको बता रहा हूँ कि नेचुरली क्या होता है, एम्ब्रियोनिक स्टेज से स्टार्ट होता है और टिल डेथ तक चलता है, ठीक है। नेचुरल जो है, ठीक है, नेचुरल डेथ जिसको हम लोग बोलते हैं, है ना। सब चीज़ अगर नेचर के तरीके से हो तो। अब इन दोनों के बीच में मतलब एम्ब्रियोनिक स्टेज से डेथ के बीच में क्या क्या और चीज़ें होती हैं, ठीक है। इन्फेंटिसी होती है, चाइल्डहुड होता है, एडोलोसेंट होता है, प्यूबर्टी एज आती है, एडल्टहुड होता है और ओल्ड एज आता है ना। मतलब जैसे आप पैदा हुए 0 से 2-3 साल, 3 से 6 साल, 6 से 10 साल, 10 से 15 साल, ऐसे करते करते क्या आपका स्टेज बाय स्टेज क्या होता है, ग्रोथ होते रहता है, ठीक है। उसी को बोला गया है। सबसे पहला क्या बोला गया है, एम्ब्रियोनिक स्टेज होता है सबसे पहला। दूसरा उसी के फॉलो करते क्या इन्फेंसी होता है, फिर चाइल्डहुड आ जाता है जिसको हम लोग चिल्ड्रंस बोलते हैं, एडोलेसेंट है ना, वो भी आपका चाइल्ड अवस्था रहता है, प्यूबर्टी एज आ जाता है आपका 12, 13, 14 साल की एज में, एडल्टहुड आ जाता है आपका कितना 18 साल के आसपास, एडल्टहुड आ जाता है, फिर क्या होता है आपका ओल्ड एज आ जाता है, उसके बाद इसी क्रमशः में आप क्या हो जाते हैं, डेथ के पास पहुंच जाते हैं नेचुरल चीज़ों में, ठीक है। क्लियर, आगे देखते हैं इसी में। फिर क्या है अगला, आप नोट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको भले ही मिल जाएंगी, आपको पीडीएफ मिल जाएगा, लेकिन जो शॉर्ट नोट्स हैं वो आप बनाएंगे तभी बहुत अच्छा होगा, ठीक है। ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं हम लोग जहां आए थे वहीं से, ठीक है। तो क्या है देखिए, पहला टॉपिक जो अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, पहले क्या है, आप इसे नोट करते रहिएगा। इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों का पैटर्न है हमारे पास, ठीक है, तो नोट करते रहिएगा, ठीक है। किसी से कुछ छूटे ना, पीडीएफ आपको मिल जाएगा, लेकिन जो आप शॉर्ट नोट्स हैं वो बनाएंगे वो ज़्यादा अच्छा रहता है, ठीक है। तो हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे जहाँ पे आए थे, ठीक है। उसके बाद क्या है देखिए, सिमिलरली ऑल चिल्ड्रन फर्स्ट लर्न टू टर्न देन सॉल्ट नी स्टैंड वॉक एंड रन रिस्पेक्टिवली, ठीक है। बच्चे कैसे चलना स्टार्ट करते हैं, है ना। अब एक ही बार पैरों से तो चलना स्टार्ट नहीं करते थे, स्टेप बाय स्टेप होता है। बच्चे क्या करते हैं, पहले घिसटते हैं, है ना, फिर अपने घुटने के बल चलते हैं, फिर क्या करते हैं, थोड़ा सा मुड़ते हैं, है ना, टर्न करते हैं, थोड़ा बैठना सीखते हैं, उसके बाद घुटने के बल चलते हैं, मतलब स्टेप बाय स्टेप होता है जो भी चीज़ें होती हैं, है ना। एक ही बार बच्चा खड़ा होकर चलने तो नहीं लग जाता है ना। आप अपना चाइल्डहुड याद कर सकते हैं, आपने इतने सारे बच्चों को देखा होगा, ठीक है। आपके घर में भी बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको आपने देखा होगा। सबसे पहले वो क्या रहते हैं, लेटे रहते हैं, फिर थोड़ा सा क्या करते हैं, पलटते हैं वो, है ना, दायां बायां थोड़ा सा पलटते हैं, उल्टा होना सीखते हैं, पेट के भार होना सीखते हैं, थोड़ा सा घिसल घिसल के क्या करते हैं, पेट के भार चलना सीखते हैं, उसके बाद क्या घुटनों के बल चलना सीखते हैं, धीरे धीरे करके वो लोग अपना पैर में खड़ा होना सीखते हैं, उसके बाद वो लोग चलना स्टार्ट करते हैं, है ना। सारी चीज़ें रिस्पेक्टिवली होती है, प्रोसेस वाइज होती है, ठीक है। अब इसी प्रकार से क्या होता है इसमें, नी स्टैंड वॉक एंड रन रिस्पेक्टिवली, फिर क्या करता है, एक तरीके के बाद वो चलना सीखता है, फिर दौड़ना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। इसी प्रकार सभी बालक अब पहले पलटना सीखते हैं, उसके बाद क्या क्रमशः बैठना, घुटनों के बल चलना, खड़े होना, चलना और तथा दौड़ना सीखते हैं, ठीक है।
उसके बाद प्रिंसिपल्स ऑफ डिफरेंट रेट ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, अब डिफरेंट रेट ऑफ डेवलपमेंट में क्या है, विकास की विभिन्न गति का सिद्धांत। हम लोग विकास की विभिन्न गति का सिद्धांत देखते हैं क्या है। ठीक, ऑल थ्रू द डेवलपमेंट ऑर्डर ऑफ टू ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम पैटर्न। ठीक है, अब दो ऑर्गेनिज्म में सेम पैटर्न है उनका। ठीक है, जैसे कि दो जानवर हैं जो चार पैर से ही चल रहे हैं, है ना। गाय अलग होती है, गधा अलग होता है, लेकिन चलते तो वैसे ही हैं। ठीक है, चार पैर होते हैं ना उनके, सेम अलग अलग स्पीसीज हैं लेकिन पैटर्न तो सेम है ना। ठीक है, इसका एग्जांपल दे रहा था मैं। स्पीड एंड रेट ऑफ डेवलपमेंट इन दोस टू ऑर्गेनिज्म इज नॉट ऑलवेज द सेम, इवन द स्पीड ऑफ डेवलपमेंट इज नॉट द सेम टाइप ऑफ द ऑर्गेनिज्म, इट वेरी अकॉर्डिंग टू डिफरेंट स्टेजेस। ठीक है, यहाँ पे स्पीड का एग्जांपल दे दिया है, तो मैं आपको बोलूंगा, देखिए शेर, चीता, हाथी सबके चार पैर होते हैं, लेकिन चीता कैसा स्पीड होता है उसका, चीता बहुत फास्ट जाता है। वही अगर मैं हाथी का एग्जांपल दूं आपको, उसके भी चार पैर होते हैं लेकिन वो स्लो चलता है। सेम स्पीसीज हैं, चार पैरों का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन क्या है, स्पीड का डिफरेंट है। स्पीड में क्या है, डिफरेंस है। ठीक है, स्पीड में डिफरेंस है, प्लस और क्या है, स्पीसीज में सेम आते हैं क्योंकि वो लोग चार पैर से चलते हैं ना, चार पैरों वाले जानवर में ही उनकी गिनती होगी, लेकिन उनका साइज अलग है, शेप अलग है, स्पीड अलग है। ठीक है, सारी चीज़ें अलग है, उनके खाने का, रहने का पैटर्न, हर चीज़ें अलग है। ठीक है, लेकिन कहलाएंगे क्या, वो चार पैरों वाले जानवर में ही आएंगे वो। ठीक है, जैसे यद्यपि एक ही जाति के दो जीवों का विकास क्रमशः समान होता है, किंतु उन दोनों जीवों में विकास की गति एवं दर हमेशा एक समान नहीं रहती है। यहाँ तक ही जीव एक पूरे जीवन काल में भी विकास की गति समान नहीं होती, यह भिन्न भिन्न अवस्थाओं के अनुसार परिवर्तित होती है। ठीक है, अलग अलग अवस्थाओं के अनुसार क्या होती है, जीव का जो जीवन है उसको देखा जाता है, स्पीड, लाइफ, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कैसे रहते हैं, सारी चीज़ें मैटर करती है किसमें, प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंट रेट ऑफ डेवलपमेंट में। ठीक है, उनका जो रेट देखा जाता है, इसमें जो डेवलपमेंट का रेट है, कितना फास्ट है, कितना स्लो है, कैसे करते हैं, वो देखा जाता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग आ जाते हैं अपने पांचवें पॉइंट में। पांचवा पॉइंट जो है हम लोग का प्रिंसिपल्स ऑफ कंटिन्यूटी। ठीक है, नोट करते रहिएगा, जहां पे भी छूटे बता दीजिएगा। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी देखते हैं। डेवलपमेंट स्टार्ट फ्रॉम द प्रीनेटल स्टेज, एम्ब्रियो। ठीक है, मैं पहले ही बताया था, इसी क्लास में बताया था 10 मिनट पहले, कि हम लोग का जो डेवलपमेंट है क्या है, वो प्री स्टेज में ही स्टार्ट हो जाता है। कहाँ पे, एम्ब्रियो में। हम लोग एम्ब्रियोनिक स्टेज से ही क्या कर लेते हैं, डेवलपमेंट स्टार्ट कर लेते हैं अपना। एंड कंटिन्यू टिल द डेथ। द स्पीड ऑफ डेवलपमेंट कैन बी स्लो एंड समटाइम्स हाई, बट डेवलपमेंट नेवर स्टॉप, इट कंटिन्यू। ठीक है, कंटिन्यू टू प्रोसीड। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया था, जो डेवलपमेंट है वो कभी रुकता नहीं है ना। चाहे आप सोते रहें, बैठे रहें, चलते रहें, कुछ भी करते रहें, आप टाइम पास करते रहें या सोते भी रहें, आपका बॉडी स्टॉप हो सकता है लेकिन आपका डेवलपमेंट स्टॉप नहीं हो सकता। ठीक है, एक बार अगर वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में स्टार्ट हो गया तो टिल डेथ तक आपका क्या रहेगा, जो डेवलपमेंट है वो चलते रहेगा। वो मैटर नहीं करता कि आप बैठे हैं, आप खड़े हैं, आप कुछ कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, आपका डेवलपमेंट होते रहेगा। ठीक है, आप अगर कुछ करेंगे तो आपका पॉजिटिव डेवलपमेंट होगा, कुछ नहीं करेंगे तो निगेटिव डेवलपमेंट होगा, लेकिन डेवलपमेंट तो होगा। ठीक है, वो कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो सकता। उसका स्पीड हो सकता है, ज़्यादा तेज़ी से भी डेवलपमेंट हो, स्लो भी डेवलपमेंट हो, लेकिन डेवलपमेंट होगा तो ज़रूर। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। ठीक है, हमारे हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए मैं थोड़ा सा इसको और हिंदी में अच्छे से समझा देता हूँ, बाकी इंग्लिश मीडियम को तो आ गया होगा, है ना। विकास का जन्म पूर्व अवस्था, मतलब भ्रूणावस्था से जो स्टार्ट होता है, से प्रारंभ हो जाता है तथा मृत्यु तक चलता रहता है। कि विकास की गति कभी कम तो कभी अधिक हो सकती है, किंतु विकास कभी रुकता नहीं है, यह अनावरण चलते रहता है। ठीक है, इसमें वही बताया जा रहा है कि जो हम लोग का विकास है, हम लोग का जो डेवलपमेंट है, वो कभी पॉज नहीं होता है, हमेशा चलते रहता है। ठीक है, कुछ ना कुछ होते रहता है लाइफ में, है ना। हम लोग का बॉडी कभी नहीं रुकता, हम लोग का डेवलपमेंट कभी नहीं रुकता, है ना। जब से हम लोग पैदा हुए एम्ब्रियोनिक स्टेज से, जब से हम वूम्ब में थे मदर के, तब से लेके जब तक हम लोग मर नहीं जाते, तब तक हम लोग का क्या है, डेवलपमेंट चलते ही रहेगा, वो कभी नहीं रुकेगा। क्लियर है यहाँ तक सबको। फिर हम लोग का 6th पॉइंट आ जाता है, प्रिंसिपल्स ऑफ जनरल टू स्पेसिफिक, सामान्य से विशिष्ट का अधिकार। ठीक है, हम लोग पहले क्या रहते हैं, सामान्य रहते हैं, धीरे धीरे करके जब हम लोग का ग्रोथ होता है, जब हम लोग डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाते हैं, तो हम लोग का क्या होता है, थोड़ा सा पावर आता है ना। ठीक है, उसी के बारे में बात कर रहे हैं।
द डेवलपमेंट इज अ फॉर्म जनरल टू स्पेसिफिक, दैट इज इन चिल्ड्रन द जनरल सिम्टम्स अपीयर फर्स्ट एंड द स्पेसिफिक सिम्टम्स ऑकर लेटर। ठीक है, जब हम लोग बच्चे रहते हैं तो थोड़ा बहुत सिम्टम्स दिखता है, उसके बाद जब लोग और बड़े हो जाते हैं तो थोड़ा ज़्यादा अच्छे से क्लियरली समझ में आता है कि हम लोग का ग्रोथ और डेवलपमेंट हो रहा है ना। बच्चों में क्या है, अगर मैं आपको बोलूँ 3-4 साल 5 साल के बच्चे में तो उतना ज़्यादा ग्रोथ आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा जो आपको 10 से 15 साल के बीच के बच्चों में मिलेगा, है ना। स्पीड हो जाता है उस टाइम थोड़ा डेवलपमेंट और ग्रोथ। जैसे विकास सामान्य से विशिष्ट होता है, अर्थात बालकों में सामान्य लक्षण पहले प्रकट होते हैं तथा विशिष्ट लक्षणों का विकास बाद में होता है। ठीक है, जो सामान्य लक्षण है वो आपको स्टार्टिंग में मिल जाएंगे और विशिष्ट लक्षण आपको बाद में दिखते हैं। सॉरी। ठीक है, फिर 7th पॉइंट क्या है, प्रिंसिपल्स ऑफ इंटीग्रिटी। ठीक है, प्रिंसिपल्स ऑफ इंटीग्रिटी आप लोग मेरे साथ साथ में जब पढ़ाते जा रहा हूं तो आप लोग नोट करते रहिए। ठीक है, प्रिंसिपल्स ऑफ इंटीग्रिटी स्टार्ट करते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ होल टू पार्ट्स। ठीक है, प्रिंसिपल्स ऑफ इंटीग्रिटी को और क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ होल टू पार्ट, एकीकरण का सिद्धांत या पूर्ण से अंश की ओर का सिद्धांत। अब सबसे पहला पॉइंट क्या है आप समझने की कोशिश करिएगा। देखिए पहला चीज क्या है, द चाइल्ड फर्स्ट लर्न टू ऑपरेट। ठीक है, चिल्ड्रन कैसे लर्न करता है, पहले ऑपरेट करना स्टार्ट करता है। मूव दिस कंप्लीट ऑर्गन एंड द लर्न ऑपरेट द पार्ट्स ऑफ द ऑर्गन एंड फाइनली लर्न टू कोऑर्डिनेट द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ऑर्गन। ठीक है, वो सबसे पहले क्या करता है, कॉपरेट करता है। ऑपरेट करता है मतलब वो स्टार्टिंग लेता है ना, उसको नहीं पता ना कि आपका पैर हाथ कैसे काम करता है। जब बच्चा चलना स्टार्ट करता है तो धीरे धीरे क्या करता है, चलने की कोशिश करता है। उसको समझ में आते जाता है कि हाँ मैं थोड़ा सा घुटने के बल चल सकता हूँ, उसके बाद अब मैं खड़ा हो सकता हूँ, उसके बाद मैं चल सकता हूँ, उसके बाद मैं दौड़ सकता हूँ। ठीक है, तो धीरे धीरे उसके जो ऑर्गन्स हैं वो कॉपरेट करते हैं उसके साथ। अपने पूर्ण अंगों का संचालन करना सीखता है तथा उसके बाद अंगों के भागों को चलाना सीखता है एवं अंत में अंगों के विभिन्न भागों में समन्वय करना सीख जाता है। ठीक है, स्टार्टिंग में क्या होता है, बच्चा चलने के बारे में बात कर रहा हूँ, पहले घसीटता है, फिर घुटने के बल आता है, फिर अपने पैरों में खड़ा होता है, फिर चलता है, फिर दौड़ता है। ठीक है, अब जब वो दौड़ना सीख गया मतलब अपने सारे बॉडी पार्ट को कॉपरेट करना सीख गया, एक साथ हैंडल करना सीख गया, है ना। जब वो स्टार्टिंग फेज में था चलने के तो क्या करता, स्टेप बाय स्टेप पहले घुटनों के बल आ रहा था, उसको उस टाइम ये नहीं पता था कि मेरे पैर में मैं एक बार खड़ा हो सकता हूँ। जब वो पैर से खड़ा हो गया तब उसको पता चल गया कि हाँ मैं पैर में भी खड़ा हो सकता हूँ। जब वो चलना स्टार्ट कर लिया उसके बाद वो दौड़ना स्टार्ट कर लिया तब उसको पता चला मैं दौड़ भी सकता हूँ। लेकिन बच्चा स्टार्टिंग में ये चीज़ नहीं पता था ना, उसके सारे अंग जैसे एक साथ मिले, है ना, सारे ऑर्गन्स एक साथ काम किए तो उसको ये चीज़ें समझ में आने लग गई। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। फिर 8th पॉइंट। ठीक है, 8th पॉइंट क्या है, प्रिंसिपल्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चा क्या करना स्टार्ट करता है, इंडिविजुअल में डिफरेंस करना स्टार्ट करता है। जैसे मम्मी पापा दादा दादी इनमें क्या करते हैं, वो डिफरेंस करना स्टार्ट करता है। अब बच्चे के लिए तो सब सेम है ना, सबके दो हाथ एक सिर दिख रहे हैं तो सबके लिए सेम है। लेकिन एज आने के बाद क्या करता है, मम्मी पापा दादा दादी भाई बहन सबको क्या करता है, डिफरेंस करना स्टार्ट करता है, पहचानना स्टार्ट करता है। ठीक है, development follow individual differences, that is differences are found in any two children of the same age on the basis of their color, size, temperament, height, intelligence, emotions, physical structure. These differences occur due to variation in heredity, nutrition, environment, etc. ठीक है, जैसे कि एक बच्चा दूसरे बच्चे से क्या करता है, अपना डिफरेंस करना स्टार्ट करता है। इसी में आगे बढ़ के जैसे उसका एज बढ़ते जाता है ये कॉन्सेप्ट और आगे बढ़ते जाता है तो क्या होता है, उसमें मम्मी पापा कौन कौन है उसमें भी डिफरेंस करना स्टार्ट करेगा। अभी वो बच्चा क्या कर रहा है, अपने में और दूसरों में डिफरेंस स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, कि मैं अलग हूँ दूसरा बच्चा अलग है। कैसे स्टार्ट कर रहा है, उसका कलर देख के, उसका साइज देख के, उसका शेप देख के, हाइट देख के, ठीक है, इमोशनल देख के, फिजिकल स्ट्रक्चर देख के, है ना। कि अगर वो बच्चा 5 साल का है, वो बच्चा 10 साल का है तो साइज़ में डिफरेंस आएगा, है ना। हो सकता है कलर भी डिफरेंस हो, है ना, साइज़ में, स्ट्रक्चर में, हेयर में, बहुत सारी चीज़ें हैं डिफरेंट देखने के लिए। ठीक है, डिफरेंसेस के लिए। उसके बाद 9th पॉइंट क्या है, देखिए, प्रिंसिपल्स ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। ठीक है, 9th पॉइंट में प्रिंसिपल्स ऑफ हेरिडिटी, वंशाक्रम एवं वातावरण का सिद्धांत। ठीक है, जो हेरिडिटी है, जो जेनेटिक्स में हम लोग का रहता है, हेरिडिटी जैसा हम लोग को अपने पूर्वजों से मिलते रहता है ना। और जो इन्वायरमेंट है ना, हम लोग का आसपास का जो वातावरण है उसके अनुसार क्या रहता है।
तो देखिए प्रिंसिपल्स ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, द डेवलपमेंट ऑफ एनी इंडिविजुअल इज द रिजल्ट ऑफ द इंट्रैक्शन। देखिए जो इंडिविजुअल का जो डेवलपमेंट है ना, जो इंडिविजुअल का डेवलपमेंट है वो रिजल्ट ऑफ द इंट्रैक्शन ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। ठीक है, हर किसी का एक इंडिविजुअल अलग अलग डेवलपमेंट होता है, वो किसकी वजह से होता है ना, उसके आसपास के इन्वायरमेंट की वजह से, जो उसका हेरिडिटी है ना, जो उसको अपने जो मिला है वंशानुगति से। ठीक है, किसी भी व्यक्ति का विकास वंशानुक्रम एवं वातावरण की अंतक्रिया का परिणाम होता है। ठीक है, जब तक इन्वायरमेंट और जो क्या बोलते हैं अंतक्रिया है ना, इंट्रैक्शन हेरिडिटरी जब साथ नहीं देगा तो आपका जो डेवलपमेंट है वो सही से नहीं हो पाएगा, है ना। आपको इन्वायरमेंट के हिसाब से ढल के क्या करना पड़ेगा, डेवलपमेंट करना पड़ेगा। या तो इन्वायरमेंट को अपने अकॉर्डिंग कर लो या आप इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हो जाओ, मतलब दोनों को एक साथ ही रहना पड़ेगा। आप इन्वायरमेंट से दूर होके अलग होके डेवलपमेंट नहीं कर सकते, या तो आप उसके अनुकूल हो जाओ या उसको अपने अनुकूल बना लो। ठीक है, बोथ ऑफ दिस प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ एनी पर्सन। ये दोनों मतलब कौन कौन से हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट क्या करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी व्यक्ति के डेवलपमेंट में। ठीक है, अभी मैंने बताया ना, आप या तो इन्वायरमेंट की तरफ चले जाओ, मतलब इन्वायरमेंट की ओर ढल जाओ, या उसको अपने में ढाल लो, है ना। दोनों में से एक तो करना पड़ेगा आपको डेवलपमेंट करने के लिए। ठीक है, दोनों चीज़ें जरूरी है। अब आगे देखते हैं हम लोग, अकॉर्डिंग टू वुंडवर्थ, है ना, ये साइंटिस्ट है वुंडवर्थ, उनके अकॉर्डिंग क्या है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वो बताया गया है, वो चीज़ें हम लोग देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू वुंडवर्थ, डेवलपमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ द इंट्रैक्शन ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। ठीक है, डेवलपमेंट क्या है, एक प्रोडक्ट है किसका, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट के जो इंट्रैक्शन है ना, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का जो इंट्रैक्शन है उसका क्या है, डेवलपमेंट का जो एक प्रोडक्ट है वो क्या है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, विकास वंशानुक्रम एवं वातावरण की अंतक्रिया के गुणनफल का परिणाम है। क्या यहाँ पे देखिए बताया गया है डेवलपमेंट क्या है। सबसे पहले डेवलपमेंट को दो भागों में बांट दिया गया है। ठीक है, कौन कौन से वो दो भाग, डेवलपमेंट इज इक्वल टू हेरिडिटी इनटू इन्वायरमेंट, है ना। हेरिडिटी और इन्वायरमेंट जब आपस में एक हो जाते हैं तब जाके क्या बनता है, हमारा डेवलपमेंट बनता है। ठीक है, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों एक हो जाएंगे तब जाके हम लोग का क्या बनेगा, डेवलपमेंट बनेगा। बिना दोनों के एक हुए हम लोग डेवलपमेंट नहीं कर सकते। विकास इज इक्वल टू वंशानुक्रम इनटू वातावरण। ठीक है, विकास जो है वो किस चीज़ के अनुरूप है, किस चीज़ के लिए है, वो वंशानुक्रम और वातावरण। जब तक वातावरण और वंशानुक्रम एक नहीं होंगे विकास नहीं हो पाएगा। ठीक है, सीधा सा फार्मूला है, डेवलपमेंट इज इक्वल टू हेरिडिटी इनटू इन्वायरमेंट। ठीक है, क्लियर, इतना समझ में आ गया सबको। आगे प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल मोशन। ठीक है, वर्तुकाल गति का सिद्धांत। ठीक है, डेवलपमेंट इज अ नॉट लीनियर vertical but circular spiral, that is if the length of the child increase then its width will also increase, that is development takes place from all direction। ठीक है, डेवलपमेंट क्या है, लीनियर नहीं है। ठीक है, डेवलपमेंट का यहाँ पे साइज या स्ट्रक्चर बताने की कोशिश की जा रही है, किसके अनुसार, प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल मोशन के अनुसार। इसमें बोला क्या जा रहा है, देखिए डेवलपमेंट इज नॉट अ लीनियर, डेवलपमेंट ना तो लीनियर है ना तो वर्टिकल है, बट सर्कुलर स्पाइरल, दैट इज इफ द लेंथ ऑफ चाइल्ड। ठीक है, डेवलपमेंट क्या है, ना तो लीनियर है ना तो स्पाइरल है ना तो वर्टिकल है। डेवलपमेंट का कोई साइज एंड स्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन चाइल्ड कैसे डेवलप करता है ना, जैसे जैसे वो बढ़ते जाता है उसका साइज बढ़ते जाता है या उसका ग्रोथ बढ़ते जाता है, उसी के अकॉर्डिंग क्या होता है, वो डेवलप करते जाता है। ठीक है, उसका साइज बढ़ता है, विड्थ बढ़ता है, ऑल्सो इंक्रीज द डेवलपमेंट टेक्स प्लेस फ्रॉम द ऑल डायरेक्शन, फिर वो सारे डायरेक्शन में क्या हो जाता है, डेवलपमेंट करता है। ठीक है, उसी के बारे में बताया गया। लेकिन यहाँ पे मेन फोकस कहाँ पे किया गया है, देखिए डेवलपमेंट ना तो लीनियर है ना तो वर्टिकल है। ठीक है, ये चीज़ें आप याद रखिएगा। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि डेवलपमेंट का साइज क्या है, तो वहाँ पे आप लीनियर है वर्टिकल है ऐसा नहीं बोल सकते। ठीक है, डेवलपमेंट ऐसा साइज का नहीं, उसका इंक्रीज दिखेगा, उसका कोई साइज नहीं है। ठीक है, विकास रेखीय लंबावत ना होकर वर्तुलाकार, चक्राकार, सर्पिलाकार होता है। अर्थात यदि बालक की लंबाई में वृद्धि होगी तो उसकी चौड़ाई में भी वृद्धि होगी, अर्थात विकास सब दिशाओं से होता है। ठीक है, बोला क्या जा रहा है, क्लियर हुए। इसमें बोला जा रहा है डेवलपमेंट इज नॉट लीनियर वर्टिकल बट सर्कुलर। ठीक है, अगर कहीं एक चीज़ डेवलप हो रही है तो दूसरी चीज़ें भी डेवलप होगी। मैंने आपको क्लास के स्टार्टिंग में बताया था ग्रोथ कैसे होता है। ठीक है,
अगर मेरा हाथ का साइज बढ़ रहा है तो सिर्फ हाथ का ही साइज नहीं बढ़ेगा, ठीक है, बाकी मेरे बॉडी का भी साइज बढ़ेगा, मेरे पैर का साइज बढ़ेगा, मेरे दूसरे हाथ का साइज बढ़ेगा, मेरे पेट का, पैर का, सिर का, सारे अंगों का साइज बढ़ेगा, ठीक है। ग्रोथ कैसे होता है, किसी एक बॉडी पार्ट का ग्रोथ नहीं होता है, सारे बॉडी पार्ट का ग्रोथ होता है और सारे डायरेक्शन में होता है। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ ऊपर की तरफ बढ़ूंगा, नहीं, मैं अगल बगल की ओर भी बढ़ूंगा, ठीक है, एकदम लंबा नहीं हो जाऊंगा, जैसा नॉर्मल स्ट्रक्चर है वैसा ही बढ़ूंगा, ठीक है। क्लियर यहां तक सबको, ठीक है। आगे देखते हैं, सीक्वेंशियल पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट कैन बी सीन इन टू डायरेक्शन, ठीक है, सीक्वेंशियल, ठीक है। अभी बीच में मैं आपको एक चीज़ें बता देता हूँ, जो भी स्टूडेंट्स हमारे यहाँ से ऑनलाइन कोचिंग कर रहे हैं वो अपने आसपास के भी बच्चों को, अपने फ्रेंड्स को बताएं कि हमारे यहाँ जो क्लासेस अभी चल रही हैं, है ना, ड्रीम नर्सिंग क्लासेस चल रही हैं। जितना भी मैंने आपको बताया वो प्ले स्टोर पे आपको ऐप है ड्रीम नर्सेस क्लासेस का, वहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। पीडीएफ में पूरा क्लासेस की आपको मिल जाएंगी, लेकिन अगर आप शॉर्ट नोट्स बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, ठीक है। ड्रीम नर्सिंग क्लासेस करके है, जो कि एनएचएम, एएनएम और अभी एनपीडब्ल्यू का जो कोर्स आया है ना, जो अभी एग्जाम होने वाला है 9 नवंबर को, उसके लिए हमारी क्लासेस चल रही है। बहुत अच्छी क्लासेस चल रही है, बहुत मज़ा आ रहा है पढ़ने में भी, पढ़ाने में भी। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग को ज्वाइन करिए, ठीक है। बहुत समय के बाद ऐसा वैकेंसी आया है गवर्नमेंट की तरफ से, तो प्लीज़ मैं आप सबसे दरखास्त करता हूँ कि इसको छोड़िए नहीं, पता नहीं फिर कब आएगा, ठीक है। हमारी क्लासेस बहुत अच्छी चल रही है, मज़ा भी आता है पढ़ाने में और बच्चों को पढ़ने में भी मज़ा आता है, ठीक है। तो सारे लोग आइए। और दर्शन ऐप है हम लोग का, दर्शन एजुकेशन ऐप है, जिसमें ये सारी आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे और क्लासेस हमारी ऑनलाइन दर्शन एप्लीकेशन पे ही चलती है, ठीक है। प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करिए। और अगर कुछ एक्स्ट्रा इंक्वायरी होंगी तो कॉन्टैक्ट नंबर भी है, ठीक है। मैं स्क्रीन पे भी कॉन्टैक्ट नंबर लिख देता हूँ, मैं बता भी देता हूँ आपको। मोबाइल नंबर अगर आप लिखिएगा तो 7587000877, ये मोबाइल नंबर है। आप चाहें तो किसी भी इंक्वायरी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं हमसे, ठीक है। मैं नंबर लिख देता हूँ, सॉरी नंबर लिख देता हूं मैं, देख लीजिएगा जो सुन नहीं पाए हैं, ठीक है। 75870000, ठीक है, फिर 87 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। मोबाइल नंबर है, कांटेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। कोई भी अगर इंक्वायरी होती है, ठीक है, या फिर हम लोग का जो ऐप है गूगल प्ले स्टोर में है हमारा ऐप, दर्शन एजुकेशन एप्लीकेशन के नाम से है, वहाँ पे सारी ऑनलाइन सुविधाएं हैं, आप आइए और अटेंड कीजिए, ठीक है। वापस से हम लोग अपने टॉपिक पे आ जाते हैं, ठीक है। ठीक है, सीक्वेंशियल पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट कैन बी सीन इन टू डायरेक्शन, ठीक है। जो सीक्वेंशियल पैटर्न होता है वो दो डायरेक्शन में दिखता है। अब दो डायरेक्शन नॉर्मल सी बात है, आप लोग को पता चल गया होगा कि कौन कौन से दो डायरेक्शन है ना। नॉर्मल सी बात है, हम लोग का हाइट बढ़ता है और वेट बढ़ता है। हाइट बढ़ता है मतलब हम लोग क्या करते हैं, ऊपर की ओर जाते हैं, और वेट बढ़ता है मतलब हम लोग का बॉडी थोड़ा सा चौड़ा होता है, विड्थ होता है, ठीक है। ठीक, अब इसमें देखते हैं आगे, सीफेलोकॉर्डल सीक्वेंस, ठीक है। पहला सीक्वेंस क्या है, सीफेलोकॉर्डल सीक्वेंस। इट मीन्स दैट डेवलपमेंट स्प्रेड ओवर द बॉडी फ्रॉम हेड टू फुट, ठीक है। मैं बताया था कि एक हाइट बढ़ेगा, ठीक है, हेड टू फुट, ठीक है। इसमें ऊपर से लेके नीचे के बारे में बात कर रहा है, लेकिन आप लोगों को पता है नॉर्मली हाइट कैसे बढ़ती है, नीचे से लेके ऊपर, है ना, हाइट ऐसी ही बढ़ती है ना, ठीक है। एग्जाम्पल, इंडिविजुअल बिगिंस टू ग्रो फ्रॉम हेड ओरिजिन टूवर्ड डाउनवर्ड, ठीक है। इसमें बोला जा रहा है कि हेड से डाउनवर्ड की ओर हाइट नापा जाता है, ठीक है। पहला तो हो गया हाइट, दूसरा इसमें एग्जाम्पल दिया गया, द चाइल्ड फर्स्ट गेन कंट्रोल ऑन हर हेड, देन शी कुड कैच होल्ड ऑफ द ऑब्जेक्ट, सीट क्राउड एंड लेटर शी कुड स्टैंड एंड वॉक, ठीक है। बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया गया है आपको समझने के लिए, ठीक है। यहाँ पे जो बोला जा रहा था कि हेड टू टो, मतलब पहले क्या बोला जा रहा था, हेड को, तो हेड को पहले क्यों बोला जा रहा है उसका यहाँ पे बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया गया है कि जो बच्चा होता है सबसे पहले क्या करता है, अपने सिर को संभालता है ना। सबसे पहले बॉडी में अपने सिर को संभालता है, बाद में वो अपने पैर को संभालता है ना। चलना बाद में सीखता है ना, पहले इधर उधर क्या बोलते हैं, सिर को घुमाना सीखता है ना, देखना सीखता है तो सिर को घुमाता तो है। तो सबसे पहले किसको कंट्रोल करता है बच्चा, अपने सिर को कंट्रोल करता है, बाद में वो चलना सीखता है। तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल हो गया यहाँ पे समझने के लिए कि बच्चा क्या कर रहा है, द चाइल्ड फर्स्ट गेन कंट्रोल ऑन हर हेड, देन
शी कुड कैच होल्ड ऑफ ऑब्जेक्ट, इट क्राउल एंड लेटर शी कुड स्टैंड एंड वॉक। ठीक है, सबसे पहले बच्चा क्या करता है, अपने सिर को कंट्रोल करता है इधर उधर की चीज़ों को देखने के लिए। ठीक है, उसके बाद क्या करता है, उसको पकड़ने की कोशिश करता है, उसको रखने की कोशिश करता है। बाद में क्या करता है वो बच्चा, चलने की कोशिश करता है। ठीक है, तो सबसे पहले किसको कंट्रोल किया, वो हेड को, बाद में टो को, इसलिए हेड टू टो बोला जाता है। अब क्लियर हुआ सबको? अगर किसी को डाउट हो रहा होगा कि हेड टू टो क्यों, तो अब क्लियर हो गया क्यों बोला जाता है हेड टू टो। ठीक है, आगे देखते हैं इसी में और प्रॉक्सिमोडिस्टल सीक्वेंस। ठीक है, पहला पढ़ लिए, अब दूसरा क्या है, प्रॉक्सिमोडिस्टल सीक्वेंस। ठीक है, आप सब नोट करते रहिएगा, जो टेबल में आता है उसको भी नोट करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। शॉर्ट नोट्स बनाइएगा आप लोग तो बहुत काम करेगा। जैसे कि ये टेबल है मान लो, ठीक है, ये टेबल जितना भी है वो उसको आप लोग, मैं पॉज कर दूंगा। ठीक है, आप लोग फोटो खींच सकते हैं, पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे मैं थोड़ा सा गैप दे दूंगा। ठीक है, अभी क्या है देखते हैं, प्रॉक्सिमोडिस्टल सीक्वेंस, इट मींस दैट द डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम द सेंट्रल पार्ट ऑफ द बॉडी टुवर्ड द पेरिफेरल। इन दिस सीक्वेंस द स्पाइनल कॉर्ड ऑफ द इंडिविजुअल डेवलप्स फर्स्ट एंड देन आउटवर्ड डेवलपमेंट टेक्स प्लेस। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो हम लोग का सेंट्रल है ना, बॉडी का सेंटर कौन सा है हम लोग का, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड है ना बॉडी के सेंट्रल में। तो जब नॉर्मल सी बात है, स्पाइनल कॉर्ड बढ़ेगा, स्पाइनल कॉर्ड का ग्रोथ होगा, तो हम लोग के बॉडी का भी ग्रोथ होगा, है ना। उसी को बोला जा रहा है यहाँ पे कि क्या सेंट्रल पार्ट ऑफ द बॉडी, है ना, सेंट्रल पार्ट ऑफ द बॉडी जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ उसको आप थोड़ा सा फोकस में लीजिएगा। इन दिस सीक्वेंस द स्पाइनल कॉर्ड ऑफ द इंडिविजुअल डेवलप्स फर्स्ट। ठीक है, जो स्पाइनल कॉर्ड है वो क्या होता है, सबसे पहले डेवलप होता है। ठीक है, उसी से क्या होता है, हम लोग का हाइट बढ़ता है। ठीक है, उसके बाद क्या है देखिए अगला, फॉर एग्जाम्पल द चाइल्ड कुड यूज हर आर्म्स बिफोर हर हैंड्स एंड यूज हर हैंड्स बिफोर शी कुड कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ हर फिंगर। ठीक है, सबसे पहला क्या करता है बच्चा, अपने आर्म्स को कंट्रोल करता है। ठीक है, हाथ से पहले अपने आर्म्स को कंट्रोल करता है, उसके बाद क्या करता है, देखिए एग्जाम्पल में देखिएगा, द चाइल्ड कुड यूज हर आर्म्स बिफोर हर हैंड, है ना, हाथ से पहले क्या करता है, आर्म्स को कंट्रोल करता है, एंड यूज हर हैंड्स बिफोर शी कुड कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ फिंगर। उसके बाद क्या करता है, अपने हाथ को यूज करता है, उसके बाद अपने फिंगर को यूज करता है। यहाँ पे भी स्टेप बाय स्टेप है ना। सबसे पहले उसको पास क्या पड़ता है, आर्म्स पास पड़ता है। ठीक है, तो आर्म्स को सबसे पहले कंट्रोल करता है, उसके बाद अपने हैंड्स को कंट्रोल करता है। ठीक है, उसके बाद अपने फिंगर्स को यूज करता है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप होता है जो भी प्रोसेस होता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। ठीक है, एक ही बार नहीं हो जाता सब कुछ। देखिए क्या बोला जा रहा है, उदाहरण के लिए बच्चा अपने हाथों से पहले अपनी बाहों का उपयोग कर सकता है और अपनी उंगलियों की गति को नियंत्रित करने से पहले अपने हाथों का उपयोग कर सकता है। ठीक है, क्लियर यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा 5 सेकेंड के लिए पॉज ले लेता हूँ, आप लोग चाहो तो इस चीज़ का स्क्रीनशॉट ले सकते हो, डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट, विकास के क्षेत्र को। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं यहाँ पे साइड हो जाता हूँ। ठीक है, डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट आगे का हम लोग का टॉपिक है। ठीक है, हो गया सबका। ठीक है, मैं यहां से स्टार्ट करता हूं डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट को। ठीक, जिन बच्चों का स्क्रीनशॉट नहीं हुआ होगा ले सकते हैं, मैं अभी भी साइड में हूं। डोमेन्स देखते हैं हम लोग क्या है। सबसे पहला पॉइंट देखते हैं हम लोग डोमेन्स में, फिजिकल डेवलपमेंट। ठीक है, फिजिकल डेवलपमेंट शारीरिक विकास। ठीक है, सेकेंड क्या है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट संज्ञात्मक विकास। थर्ड क्या है, सोशल डेवलपमेंट सामाजिक विकास। ठीक है, 3 चीजें हैं, क्या क्या है, फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट एंड सोशल डेवलपमेंट। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या, सबसे पहले देखते हैं फिजिकल डेवलपमेंट शारीरिक विकास। इट रिफर्स टू द फिजिकल चेंजेस दैट ऑकर इन ह्यूमन थ्रू आउट लाइफ। ठीक है, ये क्या दिखाता है कि हम लोग जो ह्यूमन्स हैं उनके जो पूरी जिंदगी है ना, पूरी लाइफ है वो कैसे चलती है ना, हम लोग का जो फिजिकल बॉडी पार्ट है कैसे चलता है, या हम लोग का जो ह्यूमन का जो डेली लाइफ है वो कैसे चलता है, उन चीज़ों के बारे में किस में पढ़ते हैं हम लोग, फिजिकल डेवलपमेंट में। ठीक है, सेकंड क्या है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ठीक है, फिजिकल डेवलपमेंट में हिंदी मीडियम के लिए मैं बता देता हूँ, यह जीवन भर मनुष्यों में होने वाले शारीरिक परिवर्तनों को संदर्भित करता है। ठीक है, जीवन भर बोला जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये हाईलाइट कर लीजिएगा, जीवन भर। ठीक है, स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक जिंदगी भर जितना भी डेवलपमेंट होते रहता है, उन सारी चीज़ों को किसमें, फिजिकल डेवलपमेंट में किसमें दिया जाता है, ह्यूमंस थ्रू आउट लाइफ, जीवन भर जितने सारी चेंजेस होती, जितने सारे डेवलपमेंट होती हैं, उनको किस में लिया जाता है, फिजिकल
डेवलपमेंट में सेकेंड है हम लोग का कॉग्निटिव डेवलपमेंट. इट रिफर्स टू द डेवलपमेंट ऑफ द एबिलिटी टू रीजन, थिंक, परसीव एंड सॉल्व अ प्रॉब्लम. मतलब ये माइंड है, ठीक है. मेंटली हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, परसीव करते हैं, किसी चीज़ को सोचते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग वगैरह क्या करते हैं हम लोग, ब्रेन से करते हैं ना सारी चीज़ें, ठीक है. तो ये कॉग्निटिव किसके बारे में बोल रहा है, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है, परसीव कैसे करते हैं, किसी चीज़ को हम लोग देखते हैं तो ब्रेन में हमारे सेंस जाता है, फिर ब्रेन क्या रिएक्ट करता है उन सारी चीज़ों के बारे में किसमें देखते हैं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट में. संज्ञात्मक विकास, यह किसी समस्या को तर्क करने, सोचने, समझने और हल करने की क्षमता के विकास के संदर्भ में करता है. कौन सा, कॉग्निटिव डेवलपमेंट. फिर थर्ड एंड लास्ट कौन सा है, सोशल डेवलपमेंट, सामाजिक विकास. ठीक है, सोसाइटी, सोशल से ही आप समझ सकते हैं, सोसाइटी के बारे में बात किया जा रहा है. सोसाइटी जो आपके आसपास जितने कम्युनिटी हैं, सोसाइटी हैं, उनके बारे में बात किया जा रहा है सामाजिक रूप से. ठीक है, इसमें क्या बोला जा रहा है, इट रिफर्स टू द डेवलपमेंट ऑफ सोशल स्किल्स एंड वैल्यू अक्रॉस द लाइफ स्पेन. ठीक है, जो सोशल स्किल्स है या वैल्यू है आपकी सोसाइटी में, उसके बारे में बोला जा रहा है पूरे ज़िंदगी भर. इसमें भी लाइफ स्पेन वर्ड यूज़ हुआ है, मतलब पूरे लाइफ टाइम. ठीक है, यह जीवन भर सामाजिक कौशल और मूल्यों के विकास को संदर्भित करता है. किसमें होता है ये चीज़ें, सोशल डेवलपमेंट में ये चीज़ें होती हैं. जो बच्चे स्क्रीनशॉट नहीं लिए होंगे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर मैं इसके आगे का टॉपिक स्टार्ट करूँगा. चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी. ठीक है, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र. ठीक है, इसका भी आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. ठीक है, इसको मैं पहले पॉइंट से स्टार्ट करता हूं. ठीक है, पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस चीज़ का. जितना भी टेबल आपको मिल रहा है सारी चीज़ों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको नोट्स बनाने में ईजी होगा, है ना. बाकी चीज़ों को आप भले नोट करें ना करें, टेबल को आपको नोट करना है. ठीक है, सबसे पहला क्या है, इमोशनल डेवलपमेंट, संवेगात्मक विकास. ठीक है, चिल्ड्रन में क्या होता है, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी. ठीक है, उसमें क्या है, सबसे पहला इमोशनल डेवलपमेंट. बच्चा सबसे पहले क्या करता है, इमोशनल. बच्चा को कुछ भी नहीं आता रहेगा तब भी अपने वो क्या इमोशंस को समझता है, अपने मम्मी के, पापा के, ठीक है, या अपने अपने एज के बच्चों के इमोशंस को समझता है ना. तो सबसे पहला क्या है, इमोशनल डेवलपमेंट. इट रिफर्स टू द डेवलपमेंट ऑफ द एबिलिटी टू कंट्रोल एंड मैनेज वन ओन इमोशंस एज वेल एज दोस ऑफ अदर्स. ठीक है, क्या कर रहा है बच्चा यहाँ पे, अपनी अपनी जो इमोशंस है उसको भी कंट्रोल कर रहा है, उसकी एबिलिटी को देख रहा है, और दूसरों की भी इमोशंस को क्या कर रहा है, समझने की कोशिश कर रहा है. ठीक है, यह अपनी और दूसरों की भावनाओं को नियंत्रित और प्रबंधित करने की क्षमता के विकास को संदर्भित करता है. कौन सा, इमोशनल डेवलपमेंट. इसमें क्या होता है, अपनी इमोशनल कंडीशन को या अपनी इमोशनल एबिलिटी को समझाने की कोशिश करता है सामने वालों को, और दूसरों की इमोशंस को या इमोशनल एबिलिटी को समझने की कोशिश करता है. कौन, बेबी. ठीक है, फिर सेकेंड है लैंग्वेज डेवलपमेंट, भाषा विकास. अब बच्चा इमोशंस अगर पढ़ने लग गया, इमोशंस समझने लग गया, तो उसमें क्या है, धीरे से भाषा विकास भी आने लगता है. इट रिफर्स टू द डेवलपमेंट ऑफ द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, परसीव एंड यूज लैंग्वेज. ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेगा बच्चा, थोड़ा सा कुछ भाषाओं का प्रयोग करना की कोशिश करेगा. यह भाषा को समझने, देखने और उपयोग करने की क्षमता के विकास को संदर्भित करता है. जैसे कि मम्मी पापा कुछ बोलते हैं तो बच्चा समझने लगता है ना एक टाइम के बाद. ठीक है, स्टार्टिंग में नहीं समझता, नहीं, एक टाइम के बाद समझने लगता है. ठीक है, दूसरी चीज़ें क्या है, अगर बच्चे को कुछ चाहिए तो वो क्या करता है, रोता है, चिल्लाता है, ये भी उसका लैंग्वेज है ना. अब बच्चा बोल तो नहीं पाएगा, अगर उसको पानी चाहिए, ठीक है, या उसको भूख लगी, खाना चाहिए, तो बच्चा क्या करता है, रो के बताता है कि हाँ मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दो. ठीक है, अब बोल तो नहीं सकता, लेकिन वो भी क्या है, उसका एक लैंग्वेज है. ठीक है, वो भी डेवलप हो गया. मतलब बच्चे को पता है कि मैं अगर रोऊंगा तो मम्मी मेरे लिए खाना लेके आएगी, मैं अगर रोऊंगा तो मम्मी जहाँ भी होगी मेरे पास आ जाएगी, मैं अगर रोऊंगा तो या रोऊंगी तो क्या हो जाएगा, मेरे को पानी दिया जाएगा, खाना दिया जाएगा, या अकेली हूँ तो कोई आ जाएगा. ये बच्चे का लैंग्वेज है. ठीक है, बच्चे को इस अपना लैंग्वेज इसी तरीके से, क्योंकि बोल तो पा नहीं रहा है, अब वो बोलना स्टार्ट करेगा तो वो बोल सकता है, लेकिन अगर वो नहीं बोल पा रहा है और किसी को बुलाना है तब कैसे करेगा, वो रो के बुलाएगा. ठीक है, वही यहाँ पे बताया जा रहा है, लैंग्वेज डेवलपमेंट हो जाएगा उसमें. ठीक है, आगे देखते हैं स्टेज ऑफ डेवलपमेंट. ठीक है, अब बच्चा एम्ब्रियोनिक स्टेज से कैसे डेवलपमेंट होता है वो चीज़ें देखते हैं, है ना. मदर के वुम्ब से बच्चा कैसे डेवलपमेंट होता है वो सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं. सबसे पहला क्या है, प्रीनेटल. ठीक है,
प्रीनेटल में कौन सा है, बच्चा अभी वूम्ब में है, ठीक है, बेबी गर्भ में है, मदर के वूम्ब में है, वहां से देखते हैं क्या है। ये आप डायग्राम देख रहे हैं, डायग्राम देख लीजिए, अच्छे से याद कर लीजिए डायग्राम को, ठीक। ये जो डायग्राम है ना, बेबी वूम्ब है, उसका कॉर्ड यहाँ से कनेक्ट है, ठीक है। इस वाले को देखिए, जर्मिनल है, एम्ब्रियोनिक है, फीटल है, ठीक है। ये उसका 0 to क्या है 2 वीक्स में क्या रहता है, बच्चा ऐसे रहता है, ठीक है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में 0 to 2 वीक में। फिर 3 to 8 वीक्स में क्या होता है, बच्चा कुछ इस प्रकार का दिखने लगता है, ठीक है। उसके बाद इसका डेवलपमेंट होते रहता है। फिर 9 वीक्स में, ठीक है, 9 वीक्स में बच्चा किससे हो जाता है, फीटल बन जाता है। सबसे पहला क्या रहता है, जर्मिनल, ठीक है। जर्मिनल के बाद वो क्या हो जाता है, किसमें डेवलप हो जाता है, एम्ब्रियोनिक में। उसके बाद थर्ड फीटल स्टेज में वो आ जाता है, थर्ड स्टेज फीटल स्टेज है, ठीक है। अब इसको हम लोग देखते हैं थ्योरी में। द पीरियड फ्रॉम द कॉन्सेप्शन टू द बर्थ ऑफ द चाइल्ड इज नोन एज द प्रीनेटल पीरियड, ठीक है। जब से कॉन्सेप्शन हुआ है, कंसीव कर रही है मदर, है ना, पहली बार जब मदर को पता चला कि बेबी कंसीव हो गया, तब से लेके बर्थ तक के पीरियड को क्या बोलते हैं, कंसेप्शन पीरियड बोलते हैं, प्रीनेटल पीरियड बोलते हैं, ठीक है। गर्भधारण के से लेकर बच्चे के जन्म तक की अवधि को प्रसव पूर्ण अवधि के रूप में जाना जाता है, ठीक है। जब से बेबी गर्भधारण मतलब बेबी वूम में आया, तब से लेके, है ना, पूरा उसका बर्थ तक के जो पीरियड है ना, जो 9 मंथ का पीरियड है, उसको क्या बोला जाता है, कॉन्सेप्शन पीरियड ही बोला जाता है या प्रीनेटल पीरियड बोला जाता है, ठीक है। क्लियर यहाँ तक। इट हैज़ 3 स्टेजेस विच इंक्लूड, ठीक है, इसके 3 चरण हैं। कौन कौन से हैं, पहला जर्मिनल पीरियड, फर्स्ट 2 वीक्स, ठीक है। ये मैं आपको बताया था ना, पहला जो 2 वीक है वो कौन सा होगा, जर्मिनल, है ना। पहला 2 वीक 0 to 2 वीक तक क्या हो जाएगा, जर्मिनल पीरियड हो जाएगा, जो डायग्राम बना यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैसा दिखता है वो लुक वाइज में, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, सेकेंड एम्ब्रियोनिक पीरियड। एम्ब्रियोनिक पीरियड में क्या होता है, 8 वीक्स फ्रॉम कंसेप्शन, है ना, कंसेप्शन से 8 हफ्तों के बीच को क्या बोला जाता है, एम्ब्रियोनिक पीरियड बोला जाता है। उसका भी डायग्राम यहाँ पे दिया गया है, देख सकते हैं आप, ठीक है। कंसेप्शन से 8 वीक तक या 3 से 8 वीक तक के जो बीच के बच्चे होते हैं उसको क्या बोला जाता है, एम्ब्रियोनिक बोला जाता है। उसके बाद बोला जाता है फीटल, 9 वीक्स, ठीक है। 9 हफ्ते के बाद जब तक उसका बर्थ ना हो जाए तब तक उसको क्या बोला जाता है, फीटल, ठीक है। ठीक, तीसरा पॉइंट ये है, मैं एक बार फिर से दोहरा देता हूँ। पहला क्या होता है, 0 से 2 वीक तक अगर बच्चा रहता है उसको क्या बोला जाता है, जर्मिनल बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद 2 से, ठीक है, यहाँ पर देखिए 2 या 3 से 8 वीक तक के बच्चों को क्या बोला जाता है, या वो जब वूम्ब में रहता है तो क्या बोला जाता है, एम्ब्रियोनिक बोला जाता है। फिर 9 वीक के बाद, 9 वीक से आगे का जितना भी रहता है बर्थ तक, उसको क्या बोला जाता है, फीटल बोला जाता है, ठीक है। 3 स्टेज आपने पढ़ लिए, 3 स्टेज क्लियर हो गए आपके, ठीक है। आगे हम लोग और देखते हैं। फिर इन्फेंसी, ठीक है, बगल में जो डायग्राम दिया गया है उसको आप नोटिस करिएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझने के लिए, है ना। अगर आपको डेवलपमेंट समझना है तो बहुत इंपॉर्टेंट है डायग्राम, ठीक है। इन्फेंसी मतलब शैशवावस्था, ठीक है। ये क्या होता है वो देखते हैं, ये क्या होता है, ठीक है। एक पॉइंट छूट गया था, वो भी मैं कवर कर लेता हूँ। फीटल पीरियड होता है जो 9 वीक्स अंटिल बर्थ होता है ना, और 38 to 40 वीक्स में क्या हो जाता है, बर्थ हो जाता है, ठीक है। अप्रॉक्स 38 to 40 वीक्स में, ठीक है, जो फीटल पीरियड होता है, मैं बताया था कि 9 हफ्तों के बाद को जब तक बर्थ नहीं हो जाता तब तक बोला जाता है क्या, फीटल। और 38 to 40 वीक्स में क्या हो जाता है, बेबी डिलीवर हो जाता है, ठीक है। क्लियर इतना। फिर हम लोग आते हैं इन्फेंसी में। अ रैपिड रेट ऑफ डेवलपमेंट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस स्टेज, ठीक है। विकास की तीव्र गति इस अवस्था की विशेषता है। जैसे बच्चा पैदा होता है बहुत जल्दी जल्दी बड़ा होता है ना, कुछ टाइम तक बहुत जल्दी जल्दी उसका क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। उसी के बारे में बताया जा रहा है कि इस जो पीरियड की मतलब की विशेषता क्या है, बहुत जल्दी जल्दी उसका क्या बढ़ता है, गति बढ़ता है, मतलब उसका जो डेवलपमेंट होता है बहुत जल्दी जल्दी होता है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या है, ये तो हो गया फर्स्ट अपना, ठीक है, ये तो हो गया फर्स्ट। कौन सा है फर्स्ट, कि बहुत जल्दी जल्दी उसका क्या बढ़ता है, डेवलपमेंट होता है पहले के कुछ महीनों में, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है हम लोग का, दिस पीरियड इज कैरेक्टराइज्ड बाय वन ऑफ द ट्रेमेंडस स्टेज ऑफ मोटर डेवलपमेंट। इस अवधि को गत्यात्मक विकास के जबरदस्त चरणों में से एक की विशेषता है, ठीक है।
अब मोटर डेवलपमेंट हो रहा है, मोटर मतलब क्या, वो सारी चीज़ों को सीख रहा है, कैप्चर कर रहा है ना, सेंस उसका अच्छा चल रहा है, तभी तो मोटर डेवलपमेंट हो रहा है। उन चीज़ों का विकास क्या होता है, सेकेंड स्टेज में होता है। ठीक है, थर्ड क्या है अपना, द चाइल्ड बिगिंस टू गेन स्पेसिफिक मसल्स कंट्रोल सो एज टू एनेबल हिम टू डू सम वॉलेंट्री मूवमेंट। उसके बाद चाइल्ड क्या करता है, अपने मसल्स को डेवलपमेंट करना सीख जाता है, कुछ कुछ चीज़ों को, अपने हाथ को पैर को कंट्रोल करना सीख जाता है, जिससे वो क्या करता है कि अपने वॉलेंट्री मूवमेंट में, मतलब हाथ पैर को हिलाने में, है ना, इधर उधर पलटने में क्या करता है, उसका यूज़ करता है। जो अपना मोटर और अपना क्या बोलते हैं वॉलेंट्री मूवमेंट को क्या करता है, इंक्लूड करके अपना क्या काम को आसान करता है, इधर उधर हिलता डुलता रहता है। ठीक है, फिर चाइल्डहुड मतलब बाल्यावस्था, ये एक पॉइंट और, इन्फेंसी था। ठीक है, उसके बाद क्या हो गया, सेकेंड चाइल्डहुड हो गया। इसमें क्या है, द पीरियड ऑफ चाइल्डहुड यूजुअली ऑकर्स ड्यूरिंग द एज ऑफ 2 to 12 ईयर विच इज फर्दर डिवाइडेड एज ईयरली चाइल्डहुड 2 to 6 ईयर एंड लेटर चाइल्डहुड 6 to 12 ईयर। ठीक है, इसमें क्या बोला गया, चाइल्डहुड को दो टाइप में बांटा गया है। ठीक है, दो टाइप में डिवाइड कर दिया गया। पहला क्या है, 2 साल से लेके 6 साल तक। ठीक, पहला 2 साल से लेके 6 साल तक बांटा गया है। दूसरा क्या है, 6 या फिर 7 साल से लेके 12 साल तक, है ना। 0 to 12 था, उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, 2 से लेके 6 साल तक और 6-7 साल से लेके 12 साल तक करके दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। इस बीच क्या होता है, बाल्यावस्था की अवधि आमतौर पर 2 से 12 वर्ष की आयु के दौरान होती है, जिसे आगे पूर्ण बाल्यावस्था 2 से 6 वर्ष और उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष के रूप में विभाजित किया जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए आगे का टॉपिक, ईयरली चाइल्डहुड। ठीक है, ईयरली चाइल्डहुड मतलब कि जैसे स्टार्टिंग का चाइल्डहुड हम लोग रहता है, उसको ईयरली चाइल्डहुड बोला गया है। ठीक है, पूर्व बाल्यावस्था, द ग्रोथ रेट ड्यूरिंग दिस पीरियड इज स्लोअर एंड स्टेडियर देन इन इन्फेंसी। इस अवधि के दौरान क्या होता है, विकासशील अवस्था की तुलना में धीमी और स्थिति होती है। मैं स्टार्टिंग में जब पढ़ाया था तो मैं बताया था बहुत तीव्र गति से चल रहा है, बहुत स्पीड से क्या हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है। इस अवस्था में क्या होता है, जो ईयरली चाइल्डहुड है, इस अवस्था में क्या होता है, जो ग्रोथ है वो धीरे हो जाता है। ठीक है, और द ब्रेन कंटिन्यू टू ग्रो रैपिडली अचीविंग 90% ऑफ इट्स फुल वेट। ठीक है, जो ब्रेन है वो क्या करता है, बहुत जल्दी जल्दी ग्रो होता है और 90% अपने फुल वेट में क्या हो जाता है, ग्रो कर लेता है, डेवलप हो जाता है। ठीक है, यहां तक क्लियर है सबको। फिर आगे का टॉपिक देखते हैं, हैंड प्रीफरेंस वेदर लेफ्ट हैंडेड और राइट हैंडेड इट इज एस्टैब्लिश एट दिस पीरियड। ठीक है, इस पीरियड में जो 2 से 6 साल और 6 से 12 साल जो ईयरली चाइल्डहुड का जो पीरियड है, उसी में डिसाइड हो जाता है कि बच्चा क्या है, लेफ्ट हैंडर है कि राइट हैंडर है। ठीक है, यहीं पे डिसाइड हो जाता है कि किस हाथ को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहा है, वो लेफ्ट हैंडर बनेगा कि राइट हैंडर बनेगा, ईयरली चाइल्डहुड के दौरान ही पता चल जाता है। ठीक है, देखने के लिए मिल जाता है ये सारी चीज़ें कि आप अगर उसको कुछ सामान देंगे तो पहले किस हाथ से वो लेना प्रीफर करेगा। अगर वो लेफ्ट हैंड को प्रीफर करता है मतलब लेफ्ट हैंडेड है, राइट हैंड को प्रीफर करता है मतलब राइट हैंडेड है। ठीक है, क्लियर। फिर लेटर चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड का अवस्था वो हम लोग देखते हैं। ठीक है, फिर हम लोग वापस से स्टार्ट करते हैं। ठीक, अभी मैं आपको क्या पढ़ा रहा था, 2 से 6 साल तक क्या क्या चीज़ें होती हैं उसके बारे में आपको बता रहा था कि उसी के टाइम हम लोग को पता चल जाता है कि बच्चा लेफ्ट हैंडर होगा, राइट हैंडर होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग लेटर चाइल्डहुड। ठीक है, उत्तर बाल्यावस्था को देखते हैं। चिल्ड्रन लर्न मोटर स्किल्स, चिल्ड्रन लर्न मोटर स्किल्स थ्रोइंग एंड रनिंग। ठीक है, चिल्ड्रन क्या करता है, अपने मोटर स्किल्स को क्या करता है, लाता है, थ्रो करना, लर्न करना, ये सारी चीज़ें क्या कब सीखता है, वो 6 से 12 साल की अवस्था में सीखता है। किसी चीज़ को फेंकना, ठीक है, रनिंग करना, है ना, उसका ये सारी स्किल्स डेवलप होने लगती कौन से में, 6 से 12 साल के अवस्था में। ठीक है, द चाइल्ड थिंकिंग डेवलपमेंट रैपिडली। ठीक है, द चाइल्ड थिंकिंग डेवलपमेंट रैपिडली एंड हिज हर स्टोर ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा सोचने लगता है, इन्फॉर्मेशन का स्टोरेज उसके पास होने लगता है कौन से में, 6 से 12 साल की अवस्था में क्या करता है, वो थिंकेबल भी हो जाता है, सोचने समझने लगता है, उसका जो मोटर स्किल्स है वो सब क्या हो जाता है, ऑन हो जाता है और बहुत अच्छे से काम करता है। ठीक है, स्कूल एज चिल्ड्रन डेवलप क्लोजर टाई विथ देयर पीयर्स। ठीक है,
वो स्कूल जाने शुरू कर देते 6 से 12 साल की उम्र में, क्या होता है स्कूल जाना स्टार्ट कर देता है ना बच्चा, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, जो अपने पीयर ग्रुप्स हैं, जो उसके आसपास के उसके हम उम्र दोस्त यार लोग होते हैं, उनसे वो क्या करता है, मिलना मुलाना स्टार्ट कर देता है, उनके साथ घूमना फिरना स्टार्ट कर देता है ना, दोस्ती यारी बढ़ने लगती है। वो सारी चीज़ें क्या होती है, इसी एज में होती हैं, ठीक है। उसके बाद अगला देखते हैं एडोलेसेंट। एडोलेसेंट कौन सी अवस्था को बोलते हैं? इट इज़ अ कंसिडर टू बी अ ट्रांजिशनल पीरियड बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड, ठीक है। ये ट्रांजिशन पीरियड है, मतलब चाइल्डहुड और एडल्टहुड के बीच का पीरियड है ट्रांजिशन पीरियड। चाइल्डहुड कब तक बोलोगे? 6 से 12 साल के एज तक। एडल्टहुड को कब बोलोगे? 17-18 साल के बाद को। लेकिन इन दोनों का जो बीच का टाइम है 12 से 17-18 साल का, ये ट्रांजिशन पीरियड कहलाता है, ठीक है। जितनी भी सारी हमारे ज़िंदगी में चेंजेस होती हैं, चाहे वो क्या बोलते हैं, दाढ़ी मूछों का, मेल में क्या होता है दाढ़ी मूछों का आना हो, फीमेल में क्या होता है बहुत सारी चीज़ें, हेयर बढ़ना हो, पीरियड्स आना हो, मेंस्ट्रुएशन साइकिल का आना हो, ठीक है, जिसको हम लोग प्यूबर्टी एज बोलते हैं, वो सारी चीज़ें इसी में होती है। ट्रांजिशनल पीरियड कहा जाता है इसको, ठीक है। ड्यूरिंग दिस टाइम द फाइनल हाइट इज अचीव्ड, इंटरनल ऑर्गन एंड सिस्टम रीच एडल्ट साइज एंड सेक्सुअल मेच्योरिटी रीच्ड, ठीक है। इस टाइम क्या होता है, हम लोग का जो सेक्सुअल मेच्योरिटी है वो भी हो जाती है, आ जाती हैं ट्रांजिशनल पीरियड में, ठीक है। और जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं वो भी, इंटरनल ऑर्गन्स भी हाईएस्ट एज जितना वो लोग कैपेबल होते हैं, जितना साइज़ रहता है वो हो जाता है, पा जाते हैं अपने उस साइज़ को, और ऊंचाई प्राप्त की जाती है। आंतरिक अंग और प्रणालियाँ वयस्क आकार एक तक पहुँच जाती हैं और यौन परिपक्वता तक पहुँच जाती हैं, ठीक है। सेकंड क्या है, गर्ल्स टेंड टू इंटर एडोलेसेंट ईयरली देन बॉयज़, ठीक है। गर्ल्स क्या होती हैं, बॉयज़ से पहले एडोलेसेंट में क्या करती है, इंटर कर लेती हैं, ठीक है, यहाँ पे पहले पहुँच गई। लड़कियों का किशोरावस्था में प्रवेश लड़कों की अपेक्षा पहले हो जाता है। द चिल्ड्रन डेवलप द एबिलिटी टू थिंक इन एब्स्ट्रैक्ट टर्म, ठीक है। जो चिल्ड्रंस वो क्या करते हैं, इतना एबिलिटी उनमें आ जाता है, इतना डेवलपमेंट हो जाता है कि किसी भी चीज़ों को क्या करें, सोच समझ के उसमें जवाब दे सके, इतना एबिलिटी तब तक उनमें आ जा रहता है। कौन सा? ट्रांजिशनल पीरियड, जो कि 12 से 17-18 साल के बीच होता है, जिसको हम लोग प्यूबर्टी एज भी कह सकते हैं, ट्रांजिशनल पीरियड को या ट्रांजिशनल फेस को, ठीक है। तो आज की हमारी क्लास यहीं पे समाप्त होती है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का। इसके आगे का क्लास हम लोग इसके अगले वाले चैप्टर में, इसके अगले वाले क्लास में करेंगे। तब तक आप हम लोग से जुड़े रहिएगा, हम लोग के दर्शन एजुकेशन एप्लीकेशन के थ्रू, ठीक है। जो बाहर से हैं, जो बिलासपुर में नहीं आ सकते हैं, वो लोग ऑनलाइन हमसे जुड़ सकते हैं, और जो लोग ऑफलाइन आना चाहते हैं वो आ सकते हैं गांधी चौक के पास, बिलासपुर गांधी चौक, अपोजिट मल्टीपर्पज़ हायर सेकेंडरी स्कूल, ठीक है। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर भी, अगर आप हमसे अगर जुड़ना चाहें, ठीक है, तो इंक्वायरी के लिए कॉन्टैक्ट नंबर मैं आपको बता देता हूं। अगर कुछ भी आपको पूछना है तो इस नंबर में आप पूछ सकते हैं। 2 नंबर है हमारे पास, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, ठीक है। 7587, ठीक है। क्लियर दिख रहा है कि नहीं, आप बता दीजिएगा, उसके हिसाब से मैं अच्छे से लिख दूंगा उसको, ठीक है। इसी में मैं लिख देता हूँ, ठीक है। हम लोग का ड्रीम नर्सिंग क्लासेस करके चलता है, जिसमें NHM, ANM और MPW की क्लासेस होती हैं, ठीक है। ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा दर्शन एजुकेशन ऐप ज्वाइन कर सकते हैं, और ऑफलाइन क्लासेस के लिए आप गांधी चौक आ सकते हैं। गांधी चौक में मल्टीपर्पज़ जो स्कूल है उसके अपोजिट में, आपको नंबर वो बता देता हूँ। 2 मोबाइल नंबर है हम लोग के यहाँ का, ठीक है, ठीक। पहला 75 870-00-877, ठीक है, ये पहला है। दूसरा 7470458244, ठीक है। ये 2 नंबर है, आप इसमें आ करके इंक्वायरी कर सकते हैं और पूछ सकते हैं, जैसे भी आप लोग ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी करना चाहें, ठीक है। बहुत समय के बाद छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने ऐसा जॉब का वैकेंसी निकाला है NHM और ANM के लिए, NPW के लिए, ठीक है। तो आइए हमसे जुड़िए, बहुत अच्छी क्लासेस चल रही है ना। स्टूडेंट लोग का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, मज़ा आ रहा है पढ़ने पढ़ाने दोनों में। तो आप लोग भी आइए और हमसे जुड़िए, ठीक है। हम लोग फिर आपसे मिलते हैं कब? अगली क्लासेस में। आज की क्लासेस यहीं पर समाप्त होती है। थैंक यू।